मेंटर, वेलकम, स्वागत है। सभी को, आप सभी लोगों का, गुरुजियों का, महागुरुजियों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आज सारे 40 से 50 हजार लोग जितने भी इस डिवाइस से जुड़े हुए हैं, आज जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, उनका सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और महागुरु जी और हमारे गुरु जी लोगों का और मेरे साथी पैनलिस्टों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मुझे बड़ा मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म पे, मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली, बड़ा गौरवान्वित फील कर रहा हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ, बातें करूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा उस ईश्वर की, उस परमपिता परमात्मा की, क्योंकि उसके बिना, बोला जाता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और बोला भी जाता है कि मैन प्लानिंग से बड़ी होती है गॉड प्लानिंग। बनना कुछ चाहता था, बन कुछ गए। जीवन में कुछ अलग ही मकसद था, अलग ही तरीके के रास्ते पे थे, लेकिन भगवान की कुछ प्लानिंग ही अलग थी कि आज इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली। धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे माँ बाप का, इतनी गजब संस्कार दिए मेरे को, अच्छा बुरा समझ पाया। और दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, सेव्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, दुनिया की नंबर 1 कंपनी जिसका मैं हिस्सा हूं, मुझे बड़ा प्राउड है कि मैं ऐसी ग्रेट कंपनी का हिस्सा हूं जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। दोस्तों, मेरे जीवन की पहली कंपनी, इससे पहले मैंने कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं जानता भी नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया और कंपनी में काम करते करते आज यहाँ तक पहुंचा। इतनी ग्रेट कंपनी, दोबारा कोई मौका ही नहीं मिला किसी और जगह सोचने के लिए। इतनी बड़ी सोच हमको दी, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली। दोस्तों, और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 सिस्टम जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि दोस्तों, अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे लोगों को मिलती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश कराया जा सकता है, जिंदगी में आगे कैसे जाया जा सकता है, उसके लिए जो एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, उस एजुकेशन के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि अगर ये एजुकेशन हमारे जीवन में ना होती तो हम आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ पाता। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ हमारे अल्टीमेट अचीवर ग्रुप का, जिसका मैं पार्ट हूँ। और ऐसी संगत में मुझे आने का मौका मिला कि जिस संगत में आकर के बोला जाता है संगत से बदलती है रंगत, और यहाँ आकर मेरी रंगत बदली। यहाँ मेरा पास में मेरे को सर लोगों का, मेरे भाई जैसे लीडर्स का मेरे को सपोर्ट मिला। और ये मुश्किल भरा वक्त, मुश्किल भरा सफर पता नहीं किस आसानी से पार हो गया। ग्रेट सिस्टम, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट अल्टीमेट अचीवर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन तीनों की वजह से आज जीवन में जो भी कुछ बदलाव हुआ है, इन सारी चीजों की वजह से हुआ है दोस्तों। और आगे चलना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों, ये वो हस्तियां हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे जीवन में वैल्यू एडिट की है। दोस्तों, इनके बिना आगे बढ़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमको हमेशा प्रेरित किया, हमेशा हमेशा हमको सिखाया, पढ़ाया, जिनको देख देख करके हमारी जिंदगी में बदलाव आए हैं। तो दोस्तों, ऐसी ग्रेट मेंटर्स के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ राजीव चतुर्वेदी जी का, संजय जैन साहब का, ओम प्रकाश जी का, जिन्होंने हमेशा 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 हमको प्रेरित किया। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों मेरे ये तीनों ग्रेट मेंटर्स का, जिनमें नाम आता है सबसे पहले मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का। नरसिंह ग्रेवाल जी, दोस्तों, मैं इनके बारे में इतना बताना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने हमेशा मेरी जिंदगी में मेरी सोच को स्ट्रेच किया है। जब जब मिले हैं, हमेशा बड़ा करने के लिए, बड़ा सोचने के लिए बोला है। और जब जब इनसे मिलते हैं, एकदम पावर हाउस से जैसे कनेक्शन मिल जाता है, एकदम फुल एनर्जी आ जाती है, जोश लबालब हो जाता है। इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी है दोस्तों, हमेशा एकदम सरल भाव से एकदम बड़ी बड़ी बातें करके जीवन में बड़े बड़े, है ना, ड्रीम्स जगा देते हैं। इतनी गजब की मेंटरशिप मिली हमें, हम धन्यवाद करते हैं ऐसी मेंटरशिप के लिए। दोस्तों, दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट आदर्श मिस्टर सुनहरी लाल जी का, जो कि इन्होंने हमेशा मेरे को बड़े भाई की तरह सपोर्ट किया और हमेशा समय समय पे हमेशा समझाया कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और मैं हमेशा करता चला गया। मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ, इनका बहुत मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा है, मिस्टर सुनहरी लाल जी का। और दोस्तों, सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आने का मौका मिला। अगर ये शख्स ना होते तो आज शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता। अगर आज इस बिजनेस में आया हूँ
तो एक ही शख्स हैं जिनका नाम है मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, मेरे ग्रेट आदर्श, मेरे बिजनेस कोच, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिनकी वजह से इस बिजनेस में आज मैं यहाँ पे इस बिजनेस की वजह से अपनी जिंदगी को बदल पाया। थैंक यू सारे अपलाइनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरी जिंदगी में बहुत वैल्यू एडिट की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये वो लीडर्स हैं, ये वो लोग हैं जिनको देख करके, जिनको आज आप लोग भी मोटिवेट होते हैं, और मैं बहुत ही जबरदस्त, मैं अपने आप को गौरवान्वित फील करता हूँ इन लीडर्स के साथ में। ये मैं तो बोलता हूँ, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मेरी राय कुछ और ही है। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मेरी राय ये है कि बोला जाता है ना, जैसे कुंभ के बिछड़ जाते हैं, कुंभ के मेले में कुछ लोग बिछड़ जाते हैं, भाई बिछड़ जाते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है जो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लोगों को मिलाती है, बिछड़े हुए भाइयों को मिलाती है। इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा ये ग्रेट लीडर्स, ये ग्रेट मेरे छोटे बड़े भाइयों के रूप में मेरे ऐसे लीडर्स मेरे को मिले, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मिस्टर चौधरी साहब, मिस्टर टिकन सिंह चौधरी साहब, मिस्टर योगेश यादव, जो कि मेरे छोटे भाई की तरह हैं, हमेशा बिल्कुल दिल से बात करते हैं, दिल से मानते हैं, सारी चीजों को एकदम एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। मिस्टर पवन यादव, मिस्टर रामकिशन यादव, नागल साहब, जयपाल सिंह चौधरी, राम सर, ताराचंद जी, ये वो लीडर्स हैं, इन्होंने हमेशा मेरे को उस समय पे भरोसा किया जब हम कुछ नहीं थे, लेकिन आज इनके साथ की वजह से दोस्तों आज सारी चीजें एकदम बहुत आसान हो गई। इन लोगों ने भरोसा किया, सिस्टम पे साथ दिया, और सारी चीजें आसान होती चली गई। तो मैं इन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सारे डायमंड क्लब का, क्योंकि ये वो लीडर्स हैं, ये वो जुनूनी लोग हैं जिन्होंने कसम खा रखी है न केवल खुद को आगे ले जाना है, बल्कि अपनी टीम के एक एक बब्बर शेर को भी आगे लेकर के जाना है, बल्कि अल्टीमेट अचीवर को भी नंबर 1 बनाना है। ऐसे विजनरी, ऐसे मिशन पे चलने वाले लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज इन लोगों के साथ, इन लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। दोस्तों, बात आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों, माई सेल्फ हरिशंकर, बेसिकली भरतपुर का रहने वाला हूँ। मिडिल क्लास बैकग्राउंड था, मेरे फादर जॉब में, और हम 5 भाई बहनों में मेरा चौथे नंबर पे आता है। दोस्तों, एजुकेशन के मामले में ऐसा नहीं है, मेरे फादर मेरे को एजुकेशन, माँ बाप मेरे एजुकेशन नहीं दिला पाए। मैंने बीच में खुद अपने आप को ड्रॉप कर लिया था, क्विट कर दिया था मैंने एजुकेशन को, क्योंकि मेरा एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मेरे को पता चल गया था, क्योंकि काफी सारे लोग बिना पढ़ाई के, मैंने देखा कि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम था पढ़ाई में, लेकिन मैं देख रहा था काफी सारे लोग पढ़ाई के बिना भी बहुत कुछ कर रहे थे, बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे थे। उन लोगों ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, जो लोग मेरे सामने बड़ा बड़ा कर रहे थे। मैं भी सोचा, मैंने कि आगे 3-4 साल और क्यों खराब करने, तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। और मैं दोस्तों मार्केट में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा मेरे पास में था, और मैं मार्केट में जब आया तो मैं 2000 रुपए का आदमी था। रियल बता रहा हूँ दोस्तों, 2000 मेरी जिंदगी में मेरे पहली औकात मेरे को पता चली कि मेरी जिंदगी में मेरी औकात क्या है। उससे पहले मेरी पेरेंटल लाइफ में मैं अपनी जिंदगी को जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा था, कभी मैंने परेशानियों का सामना फील नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं अपनी पर्सनल लाइफ में आया और मार्केट के अंदर जैसे ही मैं आया, तो मुझे लगा यार 2000 रुपए से क्या जिंदगी में तू कर पाएगा, 2000 रुपए से तेरी जिंदगी में क्या सपने पूरे होंगे तेरे, क्या फैमिली को दे पाएगा। ऐसी जिंदगी थी दोस्तों, और 2000 रुपए से जिंदगी की शुरुआत की थी। बड़ा कमाने की चाहत थी, बड़ा कमाने के लिए जिसने जो बोला कि भाई बड़ा जहाँ भी कमाया जा सकता है, तो मेरे को जो भी प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ जहाँ मेरे को बोला गया, किसी ने बोला बड़ा पैसा कमाना तो भाई बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, तो मैं बड़े शहरों की तरफ निकल पड़ा, और बड़े शहरों में गया। मैं बड़े शहरों में जा जा करके मैंने काम किया, और पैसे की, एक सिर्फ पैसे की चाहत थी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक का मैं जानता था, और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को मैं ढूंढ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र ना मिला, तो मेरे को जो जैसा मिला मैंने उसमें काम कर लिया। मैंने अपने जिंदगी में 5 साल अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। 5 साल के मैं दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेरे को जो मिला, जैसा मिला, मैंने वह काम कर लिया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक लाइन में मैंने अपने आप को ट्राई किया, फैब्रिकेशन लाइन में मैंने अपने आप को ट्राई किया, पब्लिकेशन में मैंने ट्राई किया। रियल बता रहा हूँ दोस्तों, जिंदगी में 2 से 3-4 हजार रुपए से ज्यादा कभी मैं अपनी लाइफ में कमा नहीं पाया, लेकिन ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मेरे को दोस्तों कैसे मिलती है मैं जरूर बताना चाहूंगा, और मेरी जिंदगी में किस तरीके से आती है, और इसकी वजह से मेरी जिंदगी कैसे बदलती है। मैं 4-5 साल के बाद मैं अपने शहर में आ जाता हूँ वापस, और अपने शहर में आकर के अपनी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान डाल लेता हूँ, और उस दुकान को मैं चला रहा था,
और ऐसे ही मेरे एक दूर के रिश्तेदार आते हैं, मेरे को इस बिज़नेस के बारे में बताते हैं। लेकिन जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों का दिमाग बोलता है, काफ़ी सारे लोगों का माहौल जिस तरीके से खराब हो रखा था, मैंने भी देखा यार नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ज़िंदगियाँ बनती तो है नहीं। तो मैं बड़ा नेगेटिव था इन चीज़ों को लेकर के, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने सोच लिया था ये फालतू की चीज़ें हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं और काफ़ी लोगों को फँसने-फँसाने का काम है, तो मैं बहुत ही बिल्कुल इस चीज़ से नेगलेक्ट करता था मैं हमेशा। लेकिन वो पता नहीं मेरे रिश्तेदार बार-बार आकर के मेरे को अप्रोच करने लगे और एक दिन सिर्फ़ रिश्तेदारी के लिहाज से मैं इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को देखने के लिए मैं आगरा शहर चला जाता हूँ। आगरा शहर में जाकर के मेरे को संडे के दिन मेरे को इस वेन्यू प्लान के बारे में मेरे को पता चलता है। मैं प्लान प्रेजेंटेशन को वहाँ पे जाकर के लेता हूँ और वहाँ पे मेरी मुलाकात होती है मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी से। और वहाँ पे वो प्लान ले रहे थे और प्लान लेने के बाद में उन्होंने मेरे को एक ही बात बोला कि हरिशंकर जी आप तो हमारे राजस्थान के ओम प्रकाश जी बन सकते हो। तब तक मैं मिस्टर ओम प्रकाश जी हमारे जो ग्रेट आदर्श हैं उनसे मेरी मुलाकात नहीं होती, लेकिन उनके मैंने मतलब नाम बहुत सुना था। मैंने कि कौन है ये ओम प्रकाश जी कौन है? तो बड़ा मोटिवेट हुआ मैं, कि पता चला कि वो यहाँ के बहुत बड़े ज़बरदस्त एकदम डायमंड लीडर हैं और बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, लाखों रुपए उनके पास में आते हैं। तो ऐसा जब मेरे को किसी ने बोला, पहली बार किसी ने ऐसा मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि तुम ऐसा कर सकते हो। इससे पहले जीवन में कभी ऐसी नहीं ये नहीं बोला कि मैं 5,000 रुपए कमा सकता हूँ। लेकिन एक शख्स बोलता है कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, ज़िंदगी बदल सकते हो, सपने पूरे कर सकते हो। मैं बड़ा मोटिवेट हुआ और मैं सिर्फ इन बातों में, मेरे को पता नहीं था कि सिस्टम क्या है। 2-4 बनाने का मेरे को इतना पता चला था कि ये सिर्फ चैन सिस्टम है, कोई ऐसे वैसे काम है। लेकिन मैं सिर्फ इन बातों से इतना ज़बरदस्त मोटिवेट हो गया, मैंने कहा यार जब ऐसा हो सकता है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इस काम को करूँगा और मैंने अपना साइन अप कर दिया और साइन अप करके मैं घर आ गया। रियल बता रहा हूँ दोस्तों, ये प्लान मैंने 13 जून 2004 में मैंने देखा था। लेकिन जैसे ही मैं घर आया, घरवालों को मैंने बोल के बताया, तो घरवाले बोले सब फालतू के काम है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और मैं बड़ा जोश में गया था, सारा जोश मेरा खत्म कर दिया उन लोगों। तो खैर कोई नहीं, पैसा था नहीं, पैसे के अभाव के कारण मैं भी इस अपॉर्च्युनिटी को बिल्कुल भूल सा गया था। मेरे भी एकदम मैंने सोच लिया था छोड़ो क्या करना है, जोश-जोश में फॉर्म भर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी को, जिन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं, हमेशा पकड़ के रखा और मेरे को इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में दोबारा अवगत कराया और मेरे लिए एक 15-20 दिन के बाद में एक प्लान वहाँ पे फंक्शन था और वो होटल थी होटल हार्वर्ड पार्क प्लाजा। उस होटल हार्वर्ड पार्क प्लाजा के अंदर एक फंक्शन था और उसका एक एंट्री पास था जो कि 300 रुपए का एंट्री पास था और वो मेरे को पहुंचाया गया और बोला कि हरिशंकर जी आपको इस प्रोग्राम में आना है, 5 स्टार होटल में आज आपको आने का मौका है। मैं फंक्शन वगैरह से इंटरेस्टेड नहीं था, मैं ना मेरे को इस बिजनेस में इंटरेस्ट था। मैंने बोला यार चलो पहली बार 5 स्टार होटल में जाने का मौका मिल रहा है मात्र 300 रुपए दे करके, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और 300 रुपए भी मेरे को पे नहीं करने थे, क्योंकि वो भी मेरे पे जो किए थे वो ग्रेट आदर्श हमारे जो है मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, उन्होंने कर दिए थे। बोले आप तो सिर्फ आ जाओ। मैंने कहा यार बढ़िया है, फ्री का एकदम इनविटेशन मिल रहा है तो चलते हैं क्यों ना। और मैं इस इनविटेशन की वजह से मैं 3 जुलाई 2004 में मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने के पहुंचता हूँ और वहां जाकर के जब मैं देखता हूँ लोगों की जिंदगियों को बदलते हुए, वहां पे मैंने देखा, वहाँ पे भी मैंने पहले उनसे पहले मैंने नाम सुना था मिस्टर सुनहरी लाल जी जो हमारे में ग्रेट मेंटर हैं, उनका नाम सुना था और उनके बारे में बड़ी तारीफ में सुनता था हमेशा। मेरे ग्रेट आदर्श मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी के मुंह से कितने जबरदस्त लीडर हैं और आजकल उनका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो फिर भी एक्सीडेंट होने की वजह से, पैर फ्रैक्चर होने की वजह से वो फिर भी आने वाले हैं इस प्रोग्राम में। और मैंने वहां देखा उनकी जब गोल्ड की रिकॉग्निशन थी, वहां पे हर व्यक्ति को वहां पे रिकॉग्निशन मिल रही थी। सारे लोग बड़े मतलब वहां पे सारे लोग झूम रहे थे, डांस कर रहे थे, मजा आ रहा था, मैं भी देख रहा था, ये सारी चीजें मेरे साथ में हो रही थी, मैं भी बड़ा एंजॉय कर रहा था। और वहां पे हर व्यक्ति को, किसी को क्यूएसी की, किसी को लीडर क्लब, किसी को सिल्वर, किसी को कोई रिकॉग्निशन, सबको फूल बुके दिए जा रहे थे। मैं पीछे की सीट पे बैठा था, मैं बड़ा सोच रहा था, मैंने कहा यार एक फूल मेरे को भी कोई दे दे, किसी बहाने से भी दे दे, एक बार कोई मुझे तो बुला ले यहाँ पे। और मैं बड़ा मतलब उस चीज को मैं मतलब देख रहा था, लेकिन उस पूरे प्रोग्राम में मैंने देखा वहां पे बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनी मेरे को सुनने का मौका मिला, मैं वहां पे फुल मोटिवेट हो गया। उस दिन का दिन था मेरी जिंदगी में, मैंने सबसे बड़ी मुट्ठी बांधी कि मैं आज के बाद इस काम को छोड़ूंगा नहीं। अगर इतना प्यार, इतना मान सम्मान अगर यहाँ पे मिलता है, इतना अगर पैसा यहाँ पे मिलता है, तो मैं इस काम को जरूर करूंगा।
और मैंने वहां से मैंने अपनी एकदम मुट्ठी बांध ली और मैंने वहां से कसम खाई और मैं वापस घर आता हूँ, अपने वापस शहर में आ जाता हूँ। और दोस्तों मैंने अपने घर वालों से पैसे के लिए बोला, लेकिन मेरे घर वाले जैसे कि पहले भी मना कर चुके थे, बाद में भी उन्होंने मना किया, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि डिसीजन मेरा था, करना मेरा था, करना मुझको था। तो दोस्तों मैंने इधर उधर, मैंने, क्योंकि बोला जाता है जहाँ चाह वहां रहा, जहाँ जैसा आदमी सोचता है वैसा उसके साथ में होता है। मैं इधर उधर गया और दोस्तों रियल बता रहा हूँ मैं, आठ 8100 रुपए, 8,000 रुपए जो पैसा मैं लेकर के आया था, वो 3% के ब्याज से मैं पैसा लेकर के आया। और इस बिजनेस में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। मैंने एक चीज पता चल गई थी यार, एक प्रोडक्ट खरीदने से अगर अपनी जिंदगी बदलती है, सिर्फ मात्र 8100 रुपए लगाने से अगर अपनी जिंदगी में बदलाव होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे पैसे तो कई बार हम छोटे मोटे कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाते हैं। तो मैंने ये सोच करके मैंने कर लिया। मैंने की बात सिर्फ 2-4 लोगों की तो बनाने की है, मैंने की लाइन लगा देंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे मेरे पास में, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन था, जो मेरा काम था, मेरे साथ लोगों का मिलने का काम था, क्योंकि रोज कोई ना कोई मेरे से आकर के मिलता ही था। तो मैं अपना एक्साइटेड था इस काम को लेकर के और मैंने इसमें इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके मैंने अपनी शुरुआत कर दी। 10-15 दिन जब मैंने इसमें काम करना चालू किया, लोगों को मैंने जोश जोश में बताना चालू किया, रियल बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा 10-15 दिन के अंदर जोश ठंडा पड़ गया। और मैंने तो सोच लिया था यार, ये बिजनेस हमारे लिए नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों का है जो लोग बोल सकते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है, जो पढ़े लिखे ज्यादा हैं। और ये मैंने कि मेरे जैसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति लोगों का तो ये बिजनेस है ही नहीं, और ये सीधे साधे लोगों का बिजनेस नहीं है, तो सिर्फ उन लोगों का बिजनेस है जो अच्छी खासी बोल सकते हैं। तो मैंने सोच लिया था कि यार छोड़ो, इस बिजनेस में कुछ रखा नहीं है, अपना पैसा तो फंस गया, दूसरा का क्यों फंसाऊं। और मैं रियल में बड़ा एकदम प्लानिंग कर लिया था पूरा तरीके से, मैंने क्विट करूंगा। लेकिन फिर मेरी दोबारा मेरा मुलाकात होती है मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी से, और वो आते हैं मेरे को बोल के बताते हैं, बोले हरिशंकर जी, जो काम आप करते हो वो काम आपने कभी सीखा या पहले से ही आप जानते थे? मैंने कि सीखा। बोले इसमें कितना मिलता है? मैंने कि 4-5 हजार रुपए कमा लेता हूँ। तो बोले आप 4-5 हजार के काम को आप सीखा है आपने, और उसके लिए भी आपने 2-3 साल आपने सीखा है, तब 4-5 हजार कमा रहे हो, और जिसमें आपको 1,00,000-2 लाख रुपए हफ्ते का आ सकता है, 2-2, 3-3 लाख रुपए हफ्ते का आ सकता है, जिंदगी बदल सकती है, सपने पूरे हो सकते हैं, कार आ सकती है, और उस काम के लिए आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि सीखना चाहिए। मैंने कि इस काम को कैसे सीखा जाता है, ट्रेनिंग होती है, आप उसके लिए आइए। मैंने कि मैं आगरा कैसे आऊंगा? मैंने जैसे तैसे करके तो पैसे इन्वेस्ट किया है मैंने की, और मैंने कि अब मैं आगरा कैसे आऊंगा, अगर आने के लिए मेरे पास में पैसे नहीं है। बोले कि कुछ नहीं, थोड़े दिन के लिए आप मैनेज कर लीजिए, और मेरे कहने से आप अगर 3 महीने अगर लगातार ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हो, रियल बता रहा हूँ, जिंदगी में आपको कभी है ना इस काम को छोड़ने की नौबत नहीं आएगी, और आप कभी है ना ये नहीं सोच पाओगे कि कभी ये इस काम के बारे में, ये काम करना है या नहीं करना है। आपको 3 महीने का आपको मौका है, 3 महीने आप देख करके इसमें जिंदगी बदल सकते हो। मैंने कहा अगर इसमें 3 महीने में जिंदगी बदलती है तो मैं 3 महीने नहीं 6 महीने दूंगा। और दोस्तों मैं हर फ्राइडे के दिन में ट्रेनिंग के लिए वहां पे जाने लगा। रियल बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी लाइफ में पहला 1 महीना ऐसा था जिसमें मेरा एक भी चेक नहीं आया, 1 रुपया भी मैंने इस बिजनेस से नहीं कमाया, और एक व्यक्ति भी मेरे साथ में नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेनिंग लेने गया, वहां से मेरे ड्रीम क्लियर होने लगे, वहां पे जाके पता चला यार ड्रीम कोई चीज है, और वहां पे मोटिवेशन कोई चीज है। ये सारे चीजें मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी सुना ही नहीं था, ये कोई चीज होती है। और वहां जाने के बाद जो माहौल मिलता था, वहां जो एनर्जी मिलती थी, उससे बड़ा मोटिवेट होता था। और वो मोटिवेट होकर के मैंने आकर के फिर लोगों को मैंने बोल के बताना चालू किया। और वहां पे मेरे को भरतपुर में एक सिस्टम था, जो हमारे मतलब एक मेरी ब्रदर लाइन में वहां पे एक सिस्टम रन करा करते थे, तो उनके सिस्टम पे मेरे को जाने का मौका मिला, और वहां जाकर के मैंने कुछ लोगों को बिठाना चालू किया, और वहां मेरी हेल्प के लिए मेरे ग्रेट आदर्श मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी आने लगे, और वहां पे थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 4-4 करके मेरे साथ में लोग आने लगे। धीरे धीरे मेरे लोग बढ़ने लगे। रियल बता रहा हूँ दोस्तों, जिस जिस व्यक्ति के पूरा 1 महीने के अंदर एक व्यक्ति की टीम नहीं थी, लेकिन इस सिस्टम की ताकत बता रहा हूँ दोस्तों, इस सिस्टम की ताकत की वजह से मेरे पास में अगले 3 महीने के अंदर मेरे पास में 65 लोगों की टीम थी, और 65 लोगों की टीम की वजह से मैं सिल्वर बन चुका था, और वहां से मेरे पास में पैसा आया। पहला जब पैसा मेरे पास में आया दोस्तों, रियल बता रहा हूँ, जब मेरे पास पहला चेक आया, 5,500 का चेक आया, मैं बड़ा मोटिवेट था, बड़ा कॉन्फिडेंट होकर के मैं घर पे गया, और उस दिन मैंने 2 काम किए। और जैसे ही घर पे गया तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने अपना घर पे जब चेक लेकर के गया, तो मेरी मदर को है ना, मैंने जाकर के अपना चेक दिखाया। मैंने बोला माँ को, मैंने कि ये देखो ये चेक है। बोले ये क्या है? मैंने कि जिस कंपनी को मैं बता रहा था, उस कंपनी में मेरे पास पैसा आया है। बोले इतना पैसा आता है? मैंने कि हाँ। मैंने फिर उनसे पूछ लिया, मैंने बोला, मेरी माँ से बोला, मैंने कि एक बात बताओ, आपको पैसा कैसे चाहिए, महीने में चाहिए या हफ्ते में चाहिए?
तो मेरी माँ छोटा सा चेक देख करके बड़ी लालच में आ गई, बोली कि हफ्ते का चाहिए। तो मैंने ठीक है, और फिर मैंने दूसरा जो काम किया था वो अपनी दुकान का शटर डाउन कर दिया था और मैंने अपनी चाबी मेरी माँ को दे दी। बोली ये क्या है? मैंने दुकान बंद। बोले क्यों? मैंने कि मेरी दुकान हफ्ते में नहीं देती है, मेरी दुकान तो महीने में थोड़ी महीने में देती है, मैंने कहा हफ्ते में नहीं देती है, और हफ्ते में देती है तो ये कंपनी देती है। मेरी मेरी माँ ने मेरे को समझाया, मेरे पापा ने मेरे को काफ़ी समझाया, मेरे भाइयों ने मेरे को काफ़ी समझाया कि बेटा इस काम को मत करिए, बेकार है, ऐसा नहीं है, कुछ चलते नहीं है, और थोड़े दिन तुम्हें लगता है कि काम करोगे लेकिन बाद में ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कि दुकान तो क्या है, मैं दोबारा कर लूँगा थोड़े दिन बाद में, लेकिन मैं इस काम को एक बार करके देखना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरे पास में पैसा आया था, मैंने कि देखिए एक बार पैसा नहीं आता तो मैं शायद सोचता कि इसमें पैसा नहीं आता है, लेकिन मेरे पास पैसा आया है। मैंने कि अगर 5,000 का अगर मेरे पास चेक आ सकता है तो मेरा 20,000 का भी आ सकता है, और 20,000 का आ सकता है तो लाख का भी आ सकता है। ये सोच के साथ में मैंने इस काम को स्टार्ट कर दिया था। मैंने बोल दिया कि अगर ये दुकान तो किराए की है, मैं कभी भी खोल लूँगा, लेकिन एक बार मेरे को मौका दो यहाँ पे कुछ करने का, और मैंने इस काम को स्टार्ट कर दिया और मैंने काम करना चालू किया। तो दोस्तों रियल बता रहा हूँ, जब इस बिज़नेस में आया था तो आप मेरी देखिए बिफ़ोर लाइफ़ कैसी थी। आप सोच के देख सकते हैं, ये मेरे फ़ोटोज़ हैं। कुल मिलाकर के टोटल 45 किलो का आदमी था मैं। जब इस बिज़नेस में आया था, ना तो पहनने का ढंग था, ना तो कोई बात करने का ढंग था, लेकिन आज सारी चीज़ें अगर बदलाव हुआ है, जो भी कुछ अगर यहाँ से चेंज हुआ है, तो दोस्तों एक ही ताकत है, वो है ताकत इस सिस्टम की ताकत है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया है। ऐसी ज़िंदगी से दोस्तों मेरी शुरुआत हुई है। रियल में मैं इस ग्रेट कंपनी, ग्रेट सिस्टम को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी ज़िंदगी में हमको इतनी गज़ब की अपॉर्च्युनिटी मिली, जिसकी वजह से हमारी लाइफ़ में चेंज आ रहा है। दोस्तों, जब मेरे को पता चला इस बिज़नेस के अंदर अगर कुछ चेंज आ सकता है, तो वो सिस्टम की वजह से आ सकता है, तो मैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक लाइन से व्यक्ति था, थोड़ा-सा समझदार इसके लिए था, क्योंकि आपको अगर ज़िंदगी में अगर आपको अपना कनेक्शन अगर सही जगह पे लगाओगे, तो आपके पास में पावर ज़रूर मिलेगी। तो मैं जानता था, और ये चीज़ मेरे को पता चली, तो मैंने अपने आप को कनेक्ट कर दिया अपनी ग्रेट अपलाइन के साथ में और सिस्टम के साथ में। जैसे ही ग्रेट अपलाइन और सिस्टम की कनेक्टिविटी में आया, तो बोलते हैं ना जैसे संगत से बदलती है रंगत। तो मैं आया, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी का, जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में रंगत चालू हुई। इन्होंने मेरी ज़िंदगी में वैल्यू एडिट की और मुझे बताया कि कैसे ज़िंदगी में तुम्हें आगे बढ़ना है। मेरे को सिस्टम से अटैच कराया है, मेरे को ट्रेनिंग प्लान, फंक्शन सारी चीज़ों से मेरे को अटैच कराया, और दोस्तों जैसे ही अटैच कराया, तो ये मेरे जीवन की पहली दिशा है। जहाँ से मेरी ज़िंदगी में मेरे को दिशा लेने का मौका मिला, और यहाँ से मेरी ज़िंदगी में बदलाव चालू हुआ। बड़ा सोचना, बड़ा विज़न अगर क्लियर हुआ, तो वो यहाँ से हुआ। पहले तो हम सोचते थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर सपनों को अगर पंख लगती है, अगर कुछ बड़ा हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे आकर के है ना आदमी का पूरा माइंड का सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। मैं तो ये बोलता हूँ, यहाँ पे पूरा आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। वो सॉफ्टवेयर होता है सक्सेस का इंस्टॉल, और सक्सेस का सॉफ्टवेयर हमारी लाइफ में इंस्टॉल कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ज़िंदगी में बदलाव हुई। दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैंने ये दिशा ली, ट्रेनिंग सी ली, सारी चीज़ें ली, बहुत ही ठीक-ठाक काम चल रहा था, लेकिन लाइफ में कहते हैं ना कभी तो चैलेंज आने होते हैं। उतार-चढ़ाव लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनसे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चली, हैं? हर व्यक्ति है ना इस बिज़नेस में आने से डरता क्यों है? डरने का कारण एक ही समझ में आता है, क्योंकि वो छोटे से चैलेंज, थोड़े बहुत जो चैलेंज आते हैं, उनसे घबरा जाता है। मेरी लाइफ का भी एक चैलेंज आया, एक इंसिडेंट ऐसा मेरे साथ में भी हुआ। जब मैं 65 की जब मेरी टीम थी, तो दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ, मेरी 65 की टीम किसी कोई कारणवश मेरी पूरी टीम इस तरीके से खत्म हो गई, और मेरे साथ में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं था, सिर्फ एक शख्स खड़े थे। आज जो जबरदस्त लीडर हैं, हम सबके हीरो हैं, मिस्टर टिकेन सिंह चौधरी। उस समय मेरे साथ में वो नए-नए आए थे, और मैं 65 की टीम थी, लेकिन मैं हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे को लगा था यार यहाँ से पैसा तो आता है, पहले टीम किसने बनाई थी? पहले भी हमने बनाई थी और बाद में भी हम बनाएँगे। और ये सोच कर के मैंने टीम बनाने का डिसीजन लिया, और मेरे फादर क्या है कि पहले वहाँ पे अलवर में जॉब करके आए थे, तो अलवर के लिए मैंने प्लानिंग बनाई कि मैं अलवर में जाके काम करूँगा। और जैसे ही मेरा वहाँ पे अलवर में मैंने डिसाइड किया मैं अलवर में जाके काम करूँगा। अलवर में मैं रियल 2-3 महीने मैंने वहाँ पे मेहनत किया, काफ़ी मेहनत, ताबड़तोड़ मेहनत की। आपको बताना बताऊँ मैं, पहले 3 महीने जब मैंने दोस्तों काम किया, पहले 3 महीने में मात्र 14 लोगों की टीम मेरी बनी थी। और उस समय तक भी हमारे जो ग्रेट लीडर मिस्टर योगेश यादव हैं, तब नहीं आए थे, हमारे साथ में नहीं आए थे। और
मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, हर आदमी की लाइफ में थोड़ा बहुत फेज़ आता है और ये फेज़ जो होता है हमको सिखाने के लिए आता है। और ये जितनी जल्दी आ जाए मैं तो मानता हूँ कि उतना ही अच्छा होता है, ही उसके अंदर मैच्योरिटी आती है, उतना ही जल्दी वो स्ट्रॉन्ग बनता है, उतना ही जल्दी उसके तजुर्बा, उसका अनुभव, है ना, आगे उसको लेकर के जाता है। मेरी लाइफ में सिल्वर लेवल पे था जब ये अपॉर्च्युनिटी मेरी लाइफ में जब ये चैलेंज आए थे और हमारे गुरुजी ग्रेट मेंटर देवेंद्र शर्मा जी एक बात बोलते हैं, भाई साहब ये अगर लाइफ अगर आपको अगर इस समय सक्सेस लाइफ की तरफ अगर जाना है तो आपके जीवन में एक काली गुफा आती है और उसको आप जितनी जल्दी निकल जाते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। मेरी लाइफ में भी 2-3 महीने ऐसे चैलेंज के आए, जिस समय पे मैं अलवर में रहता था, एक रूम पे लेकर के रहता था साथियों और वहाँ पे जब मैं रहता था, तो मेरे रूम के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा एक मटका था, एक चटाई थी और मेरा एक बैग था, बस। मेरा मकान मालिक है ना मेरी आके गाड़ी रोक लेता था, बोलता था, "भाई कहाँ जा रहे हो? पहले किराया दे के जाओ।" मैंने कहा, "यार जा कहाँ रहा हूँ? भाग भाग थोड़ी रहे।" तो बोले, "यार भाग जाओगे तो मैं आपका पकड़ूँगा क्या? आपके पास है क्या?" तो इस तरीके की मेरी लाइफ में स्थितियाँ थी, लेकिन लगे रहे हम लोग क्योंकि एक बिलीव था, सिस्टम पे बिलीव था और मेरे को अपलाइनों पे बिलीव था, मैं देख रहा था। मैं देखो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जाने वाले लोग और एक होते हैं हमको आगे ले जाने वाले लोग। और हमें जाना किसके साथ है, एक तो क्या कल छोड़ के चले जाएँगे, हम छोड़ने वालों को देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम उनको देखना चाहिए जो ज़िंदगी में अपने आप में सक्सेस ले रहे हैं। मैंने ऐसे मेरे मेंटर्स को देखा, मैंने लगातार मैंने कहा इनके साथ अगर हो रहा है तो मेरे साथ में भी होगा। मैंने सिर्फ़ इनका है ना इनका साथ पकड़ ले, इनका पीछा पड़ जा, अगर ये जहाँ-जहाँ जाएँगे तेरा भी ज़िंदगी वहाँ तक तो जाएगी। और सिर्फ़ इस सोच के साथ में मैं इनके पीछे चलने लगा, मेरी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे। दोस्तों मेरी बिज़नेस इससे पहले मैं बताना चाहूँगा मैं साइकिल से सफ़र की शुरुआत करी थी, लेकिन मेरे परिवार की पहली नई मोटरसाइकिल अगर मेरे खानदान में पहली मोटरसाइकिल आई, तो दोस्तों इस बिज़नेस की वज़ह से आई। और इस दोस्तों इस मोटरसाइकिल आने के बाद मैंने बिज़नेस में ना बहुत तेज़ी से काम किया। मेरे आदर्श लोगों ने एक बात बोली थी कि टाइगर अगर तेरे को 4 पहिए की गाड़ी में पहुँचना है, अगर कार में पहुँचना है, तो इस 2 पहिए को इतना घुमा दे कि तेरे को ये गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए और तेरी 4 पहिए पे ही जाके रुकनी चाहिए। तो रियल बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने इस गाड़ी को इतना घुमाया पहले ही 1 साल के अंदर, आप सोच नहीं सकते मैंने लगभग 60,000 किलोमीटर इस गाड़ी के पहिए घुमाए थे। और ये गाड़ी मैंने अपने लिए नहीं थी, मैंने पूरी टीम को बोल दिया था मैंने कि यहाँ पर मिल कर के ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरी गाड़ी तो अगली गाड़ी है। और मैंने टीम के साथ में मिल कर के इस काम किया इस पूरी कार के थ्रू और कार मतलब इस मोटरसाइकिल से और मैं कार पे पहुँचा और मेरे जीवन का पहली कार बोला जाता है ना पहला प्यार और पहली कार भुलाए नहीं भूली जाती। और ये मेरी लाइफ की पहली कार है, 5.5 लाख रुपए की i10 टॉप मॉडल उस समय पे ये 5.5 लाख रुपए की आई थी। और मेरा जीवन का जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे जीवन में, मेरे घरवाले तक बिलीव नहीं करते थे कि यार लाइफ में कभी कार आ पाएगी। मेरे खानदान मेरे क्या मैं रियल बता रहा हूँ मेरे वहाँ के लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस में किसी एक शख्स के पास में कार नहीं थी और पहली बार जब कार आई, तो आप सोच सकते हैं वहाँ का माहौल किस तरीके का था। वहाँ पे एकदम दूल्हा-औरों के साथ में एकदम वेलकम किया गया, एकदम दूल्हे की माफ़िक आया था, घर पे गीत गाए जा रहे थे। यार ये क्या गज़ब का माहौल था, वो ज़िंदगी मेरे को याद याद करता हूँ दोस्तों क्या लाइफ से हम निकल के आए हैं। लेकिन थैंक गॉड इतनी गजब की अपॉर्चुनिटी मिली, नहीं तो अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो आज कहाँ कार, आज तो वैसे ही बेकार पड़े होते। लेकिन आज कार मिली, पहली कार आई, फिर इसके बाद में काम मेरे काम के अंदर और बहुत बढ़िया तरीके से काम होने लगा और पहली कार आई, फिर दूसरी कार आई, फिर तीसरी कार आज बताते हुए बड़ा प्राउड होता है। आज कार जिस कार से चलता हूँ वो कार है मर्सिडीज़ बेंज। दोस्तों मर्सिडीज़ बेंज तक पहुँचा, इस बिज़नेस की ताकत है, इस सिस्टम की ताकत है। अगर ये सिस्टम की ताकत नहीं होती तो एक नॉर्मल आदमी जो कभी 2000 रुपए नहीं कमा पाता था, आज मर्सिडीज़ बेंज तक नहीं पहुँचता। सोच के देखिए जिस आदमी के जीवन में ऐसी लाइफ रही होगी कि 10-10 रुपए की सब्जी के लिए रोज़ाना विचार करने पड़ते हों, इस बिज़नेस से आने से पहले। दोस्तों रियल बता रहा हूँ जब मैं इस बिज़नेस में आया था इतना भी पैसा नहीं था कि मैं फंक्शन से ट्रेनिंग वगैरह और मैं किराया भी मतलब अपना दे पाता। मेरे को वो दिन याद है जब मेरे ग्रेट मेंटर मेरे शहर में जब आते थे, कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो 10-10, 20-20 रुपए मुझे दे करके जाते थे और सपोर्ट किया करते थे, कोई बात नहीं टाइगर, है ना? कभी हम दोनों की स्थिति एक जैसी है, कभी वो मुझसे लेके जाते थे, कभी मैं उनसे लेता था। इस तरीके की ज़िंदगी थी। रियल बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का वो दिन भी मेरे को याद है जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो मेरे को पता चला कि यार इस बिज़नेस में अगर तुम्हें काम बड़ा करना है ना तो बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। और मेरी को एक मेरी किताब रिकमेंड करी मेरे ग्रेट आदर्श ने, उसका नाम था बड़ी सोच का बड़ा जादू।
तो मैंने बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, 175 रुपए की उस समय किताब आ रही थी, मैंने कि वो पैसा नहीं है मेरे पास में। बोले कोई बात नहीं, कैसे भी करके है ना जुगाड़ करके किताब लेके आऊंगा। हालांकि उनके पास में भी वो किताब नहीं थी। बोले कि मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके किताब लेके आऊंगा। और मेरे को वो पहली बार जब किताब लाए, बोले ऐसा कर इसकी फोटो कॉपी करा ले। और वो फोटो कॉपी रियल बता रहा हूँ, मैंने मात्र 35 रुपए में, मेरे एक जानकार थे फोटो स्टेट की दुकान, 35 रुपए में मैंने पूरी किताब की फोटो कॉपी कराई। और मेरे को उस किताब के साथ में एक और किताब मिली थी, दूसरी किताब का नाम है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। मैंने उन दोनों किताबों को पढ़ा। वहां पढ़ने के बाद में मेरी सोच बदली एकदम, और पता चला नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है। और मुझे पता चला कि हम जो काम कर रहे हैं वो पाइपलाइन डालने का काम कर रहे हैं। और अगर आज हम पाइपलाइन डालेंगे तो एक ना एक दिन हमारा पाइपलाइन डल जाएगी, तो लगातार हमको पैसा आएगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। हम लगातार इस काम अपने सिस्टम के साथ लगे रहे, सिस्टम की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते रहे, किताबें पढ़ते रहे, जिनकी वजह से आज लगातार सारी चीजें जिंदगी में आ रही हैं। आज जिस घर में रहता हूँ दोस्तों, लग्जरी घर के अंदर रहता हूँ, 1.25 करोड़ रुपए का जयपुर की टॉप क्लास पॉश सोसाइटी के अंदर आज एक 51 एमिनिटीज के अंदर है। इसमें स्विमिंग पूल, वॉकिंग ट्रैक, जिम, सारी चीजें आप जो बोल सकते हैं वो सारी चीजें, गार्ड्स है ना, सीसीटीवी, सारी चीजें एकदम फुल एमिनिटीज के साथ में आज जबरदस्त अपने ड्रीम हाउस में रहता हूँ। 1.25 करोड़ रुपए का घर, ये ताकत है सिर्फ शेप शॉप की, और ये ताकत है गजब के सिस्टम की, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में हो पाया है दोस्तों। सिस्टम की ताकत की वजह से और सिस्टम के एजुकेशन की वजह से वो दिन भी आए मेरी जिंदगी में, मैं 2 लाख पे भी पहुंचा। और 2 लाख पहुंचने के बाद दोस्तों जिंदगी में देखो आज क्या एंजॉय कर पा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, मेरे को 2007 में पहली बार विदेश यात्रा करने का मौका मिला, पहली बार। ये 2007 के तो फोटो नहीं है ये, क्योंकि अभी मैं पिछले साल गया था तब के मैंने फोटो लगाए। 2007 मेरे पास में पहले कैमरा ही नहीं हुआ करते थे हमारे पास में, तो मैं फोटो भी नहीं खींच पाया। कुछ फोटोज होंगे भी तो हमारे रेयर कैमरे हमारे लीडर्स के पास में होंगे, हमारे मेंटर्स के पास में पड़े होंगे। मेरे पास उस समय के फोटो नहीं थे। लेकिन मैं पहली बार विदेश गया, वहां जाकर मेरी सोच स्ट्रेच हुई। मैंने देखा यहाँ की दुनिया कितनी अलग है और यहाँ मेरी दुनिया कितनी, हमारी दुनिया कितनी अलग है। वहां जाने के बाद बड़ी सोच हुई। मैं रियल बता रहा हूँ, मैं पहली बार जब मैं विदेश गया था, तो मैं जैसे तैसे करके पहली बार हमको अपॉर्चुनिटी मिली थी कंपनी के थ्रू। और मैं पहली बार जब गया तो मैं बड़ा पैसे को बड़ा ऐसे मतलब कंजूस की तरह मैं खर्च किया करता था। लेकिन वहां जाने के बाद में पता चल रहा है, तो वहां पे बात होती थी और वो हमारे इंडिया से डबल हुआ करती थी, डबल कॉस्ट हुआ करती थी। हमारे यहाँ का 100, उनके यहाँ का 200 पैसे होता था, तो 200। तो वहां पे मैं पैसे जब खर्च कर रहा था तो मेरे ऐसे पैसे जा रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असली पता तब चला मैं जब पहली बार वापस लौट करके अपने शहर में आया, अपने कंट्री जब वापस लौटा, तो मेरे को पता चला जब मैं मतलब पहले मैं रियल बता रहा हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट जब हम गए तो वहां पे मतलब पहली बार जब मैंने पैसा दे करके किराए से गया ना, तो मैं बस से गया था। मैंने कहा यार बस से जाते हैं और एयरपोर्ट ही तो पहुंचना है, तो बस से गया मैं। और रियल बता रहा हूँ, वहां से आने के बाद सोच इतनी स्ट्रेच हो गई, मैंने कहा अभी यार बस से नहीं जाएंगे, खुद की एक पर्सनल टैक्सी करके जाएंगे। और मैंने हम लोगों को याद है मैंने कि 2000 रुपए की पर्सनल टैक्सी करके है ना मैं वापस अपने घर आया था। इतना वहां से आने के बाद सोच स्ट्रेच हुई। मैं बोलता हूँ अगर जीवन में अगर एक बार विदेश नहीं गए, हमारी सोच स्ट्रेच नहीं होगी, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों। हम लोग जो जिंदगी को जी रहे हैं, हमें पता चला वहां पे लोग कितने साल आगे जी रहे हैं। लेकिन अभी तो क्या टेक्नोलॉजी का युग है, अभी तो लगभग सारी चीजें समान होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग आप कंट्रीज में जाते हो तो आपको जाके पता चलता है कि लोग की जिंदगी किस तरीके से लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं। वहां लोग जिंदगी को रियल में जीते हैं और हम लोग यहाँ पे जिंदगी को जीते नहीं है, अपनी जिंदगी को काटते हैं। मेरे को ये डिफरेंस पता चला, जीने का तरीका क्या है। और दोस्तों वो जीने का तरीका अगर कोई देता है तो वो देता है हमारी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जिसका नाम है शेप्स ऑफ कंपनी। विदेश जाने का मौका मिला, गजब गजब अपने मेंटर्स के साथ, गजब टीम लीडर्स के साथ में मौका मिला। आप ये फोटोज देख रहे हैं, बहुत एंजॉय किया। और मैं दोबारा इस बिजनेस की वजह से मेरे को फुकेत जाने का मौका मिला। फुकेत में बड़ा एंजॉय किया। वहां पे हम लोग योगेश जी हम लोगों ने पर्सनल इस बिजनेस की देखिए खासियत देखी है, जहाँ आदमी सोच नहीं पाता है एक विदेश जाने के लिए, लेकिन हम 5 लोगों ने हम लोगों ने हमारे ग्रेट मेंटर सुनील लाल देव शर्मा जी और हम लोग योगेश जी नावल साहब, हम लोगों ने एक दिन में डिसीजन लिया। हम थाईलैंड गए हुए थे, हमने डिसीजन लिया कि यार यहाँ से चला ऐसा करते हैं, फुकेत के लिए चलते हैं। और 2 घंटे के अंदर एक डिसीजन के अंदर सीधे फ्लाइट लेकर के हम फुकेत गए। वहां पे जाके एंजॉय किया वहां पे। और वहां पे जाकर के बड़े बड़े बीच पे जाकर के एंजॉय किया। बहुत जबरदस्त वहां की जो जगह थी उनको बड़ा एंजॉय किया। और आप ये देख रहे होंगे फोटोज, बहुत एंजॉय करा। वहां से आने के बाद में फिर हम लोग को मौका मिला इस बिजनेस की वजह से, मेरे को दुबई जाने का मौका मिला।
हम दुबई गए और दुबई में जाने के बाद बुर्ज अल अरब, जो कि वन एक नाइट का जो डिनर होता है वहाँ पे 10,000 रुपए का डिनर होता है। वहाँ पे 10,000 का टैक्स के साथ डिनर करने का मौका मिला। जिस होटल के अंदर 7 स्टार होटल की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग गए थे दोस्तों, जिस होटल में लोगों को रिसीव करने के लिए रोल्स रॉयल और लैम्बोर्गिनी ऐसी-ऐसी गाड़ियाँ लगी हों, उस होटल में हमको जाने का मौका मिला। बुर्ज खलीफा सबसे टॉल जो कि दुबई की सबसे टॉलेस्ट है ना बोला जाता है, बिल्डिंग्स में हमको जाने का मौका मिला। तो बुर्ज खलीफा जाने का मौका मिला, वहाँ के डेजर्ट में जाने का एन्जॉय करने का मौका मिला। गजब की अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें देती है, मेरे को नहीं पता था कि ये 81 रुपए हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें दे पाएँगे। मेरे को जब भी काफ़ी सारे लोग अगर मेरे से पूछते हैं कि यार तू क्या कितने पैसे खर्च हुए? मैं बोलता हूँ एक बार 81 रुपए खर्च किए थे। जब भी कोई मैं विदेश वगैरह कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी मेरे साथ में अचीवमेंट आता है, कोई मुझसे पूछता है या कितने का आया, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ 8100 रुपए की। क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल किसकी वजह से हुए हैं? 8100 रुपए की वजह से हुए हैं। तो आज हमारे पास में दोस्तों गजब की अपॉर्चुनिटी और इसकी वजह से मौका मिला मेरे को मलेशिया एंजॉय करने का। तो मलेशिया न केवल मैं गया, मेरी टीम्स के साथ में मेरे को जाने का मौका मिला। वहाँ पे ट्विन टावर और वहाँ की गजब-गजब जगह हैं जिनको हमें देखने का मौका मिला, टीम के साथ में एंजॉय करने का मौका मिला, अपने मेंटर्स के साथ में मौका मिला। बहुत ही दोस्तों रियल में बता रहा हूँ, इतना कभी सोचा नहीं था कि कुएँ जैसी ज़िंदगी है। आज एकदम ला करके इतनी बड़ी जगह पे हमको रख दिया, इतनी बड़ी हमको सोच दे दी। आज हमको पूरी दुनिया ऐसे लगती है, बिल्कुल छोटी-सी दुनिया लगती है। पहले ऐसा लगता था, अपना शहर ही मेरे को ऐसा लगता था, अपने शहरों की गलियाँ नहीं जानता था, रियल बता रहा हूँ। लेकिन थैंक गॉड शेप्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी, थैंक गॉड हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और मैं ऐसे ग्रेट सिस्टम को सैल्यूट करता हूँ जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में एकदम वैल्यू एड हो गई और हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। आज दोस्तों अभी जिसकी वजह से मेरे को पेरिस जाने का मौका मिला और आप देख रहे हैं पेरिस, ये हमारा आप देख पा रहे हैं, ये सारे फोटोज के माध्यम से हमको एफिल टावर जाने का मौका मिला। वहाँ के बड़ी-बड़ी जगह हैं जिनको हमको देखने का बहुत ही मज़ा आया और एन्जॉय किया। रियल में बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि दुनिया जन्नत में आ गई। मैंने नहीं सुना कि किसी को मरने के बाद में कैसा स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है। लेकिन मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर स्वर्ग अगर नरक कहीं है इस दुनिया में, तो वो दोस्तों ये इसी दुनिया में है और वो है सेफ शॉप के अंदर। और स्वर्ग अगर कहीं पे है तो वो सेफ शॉप के अंदर है। यहाँ पे कोई मरने के बाद मिलता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो जीते जी स्वर्ग मिलता है। इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए दोस्तों, इतनी लाखों लोगों की जिसने जिंदगी को बदल दिया, इतनी गजब की अपॉर्चुनिटी जो कि हमको पूरी दुनिया को सैर करवा रही है। स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला, आप देख रहे होंगे वहाँ पे है ना पूरा एकदम टिटलिस 10,000 मीटर की ऊंचाई पे हम लोगों को जाने का पूरे टिटलिस में हमको मौका मिला। वहाँ पे पूरी बर्फ की वादियों में एक दूसरे के साथ एंजॉय करने का मौका मिला। शाहरुख खान की वहाँ पे फिल्म थी, आप ये देख रहे होंगे। शाहरुख खान की फिल्म जरा सा झूम लूं में, वहाँ का गाना जो शूट हुआ था वो यहीं का हुआ था। तो हमने वहाँ पे जा करके स्विट्जरलैंड में टिटलिस में आप देख रहे हैं इतने हाइट पे जा करके पूरा एंजॉय किया, वहाँ के वादियों का मजा लिया और ये सारे आप एंजॉय देख पा रहे होंगे। स्विट्जरलैंड मतलब पेरिस और स्विट्जरलैंड सुन करके तो ऐसा रिच फीलिंग आ जाती है, क्योंकि जब भी हम इन नाम को सुनते थे तो ऐसा लगता था यार ये तो सिर्फ बड़े लोगों की बस की बात है। बाहर एक शेप्स ऑफ कंपनी आप उन्होंने हमको बड़े लोगों में भी शामिल कर दिया। इतनी गजब अपॉर्चुनिटी जो बड़े-बड़े लोग करते हैं। बड़े क्या होता है, मैंने सोचा था बड़े आदमी होते हैं, बड़े आदमी होते हैं। बड़े आदमी कुछ नहीं होते दोस्तों। बड़े आदमी बड़ा अगर होती है तो वो होती है सोच होती है हमारी। बड़ा अगर छोटा कुछ होती है तो वो सोच होती है। जैसे आप जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना आप बड़ा कर सकते हैं। ये आकर के मेरे को यहाँ पे पता चला। मैंने किताबों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से ये बात मेरे को पता चली, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़ा पाना चाहते हो तो बड़ा सोचना पड़ेगा। और यहाँ आकर के न केवल हम बड़ा सोचना चालू हुआ, बड़ा भी हमारे साथ में होने लगा। आज स्विट्जरलैंड, पेरिस पर एंजॉय करके आए और एन्जॉय करके आए वो तो अलग बात है दोस्तों। लेकिन मैं जैसे ही स्विट्जरलैंड में मैं गया तो आप देखिए, स्विट्जरलैंड में जाने के बाद में मेरे को मौका मिला वहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने का। मेरे को राडो पसंद थी और मैं राडो लेना चाहता था, लेकिन सब लोग बोले यार स्विट्जरलैंड आया, स्विट्जरलैंड लेके चलेंगे क्योंकि स्विट्जरलैंड का फेमस ब्रांड है। तो मेरे को राडो लेने का वहाँ पे मौका मिला। वहां से मैं राडो घड़ी परचेज करके लेकर के आया। ये एकदम मेरी लाइफ का एकदम कहते हैं ना यादगार क्षण है। और मेरे को ग्रेट मेंटर्स के साथ में राडो लेने का मौका मिला और रसिया का एंजॉय करने का मौका मिला। और अभी तो मजा आ रहा है दोस्तों, लगभग साल में 3 बार 4 बार मतलब विदेश यात्राएं करने का एकदम पूरा तरीके से। पहले सोचते थे कि कम आएगा मौका। मैं बता रहा हूँ
पहली बार हमने पासपोर्ट सिर्फ इस जोश में बनवा लिया था मैंने कि यार कभी तो मौका आएगा, और पासपोर्ट जिस दिन मैंने बनवाया था उसके 2 महीने बाद तो मेरा नंबर आ गया। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट बनवाओ। आज आपके पास में इतनी गजब की अपॉर्चुनिटी है, ये खाली एक देश नहीं घुमाएगी, पूरी दुनिया घुमाने का मादा रखती है, और आप ऐसी गजब की अपॉर्चुनिटी में आ गए हो। आप यहाँ से अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो। मैं अपनी जल्दी से बातों को खत्म करूँगा, मेरी सक्सेस के की पॉइंट ज़रूर बताना चाहूँगा, और मैं आपको एक फ़ॉर्मूला देना चाहूँगा मेरी ज़िंदगी में, जो फ़ॉर्मूला जिसने मेरी ज़िंदगी में काम किया और जिसकी वजह से मैं सक्सेस हुआ। दोस्तों मेरी ज़िंदगी का एक फ़ॉर्मूला है, वो है एमसीआर। आप लोगों ने काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स एलडीपीस वगैरह में सुना होगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जिन लोगों ने इस फ़ॉर्मूले को अभी तक जाने नहीं है, क्योंकि आज कुछ नए चेहरे, कुछ नए लोग आज यहाँ मेरे से रूबरू हो रहे होंगे और वो जानना चाहते होंगे व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस। मेरी सक्सेस का राज जानना चाहते होंगे, तो मैं तो बताना चाहूँगा मेरी सक्सेस का राज है दोस्तों ये फ़ॉर्मूला। फ़ॉर्मूला मीन्स मैं आपको डिस्क्राइब करके बताना चाहूँगा। पहला मेंटरिंग। मेंटरिंग यानी कि आपको अगर जीवन में कभी आगे बढ़ना है और बड़ा करना है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, आपकी ज़िंदगी में एक कोच, आपका एक मेंटर होना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी गाड़ी, कितनी भी शानदार गाड़ी हो, अगर उसके पास में अगर सही ड्राइवर ना हो, तो वो गाड़ी सही तरीके से चल नहीं सकती है। सेम वैसे ही अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे जाना चाहते हो और आपको कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, आप जाना कहाँ चाहते हो और उसके अंदर टैकल करने वाला नहीं है, तो दोस्तों आप कहीं भी भटक जाओगे। क्योंकि है ना, कितना भी नॉलेज हो, तो भी आपको कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि नॉलेज के मामले में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। रावण के पास में दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज थी, लेकिन एक सही मेंटर ना होने की वजह से पूरी जिंदगी तबाह हो गई। तो मैं भी बताना चाहूँगा, क्योंकि आप कितने ही टैलेंटेड हो सकते हैं, कितने भी एजुकेटेड हो सकते हैं, कितनी आपके अंदर क्वालिटी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास में जीवन में अगर एक मेंटर नहीं है, तो आप जीवन में कहीं पहुँच नहीं सकते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लो, और जितने भी हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा, आप उनको उठा करके देख लो। जितने भी सेफ ऑफ लीजेंड हैं, उनको उठा करके देख लो। हर आदमी की लाइफ में अगर परिवर्तन हुआ है, तो एक ही कारण है जिसकी वजह से परिवर्तन हुआ है, क्योंकि उनके पास में एक मेंटर सही है। उन्होंने मेंटर को चुना है। मैंने भी अपनी लाइफ मेंटर चुना। आपके पास में भी मौका है, आज ही आप एक चीज करना, आप अपना मेंटर जरूर चुनना। मेंटर चुनने के बाद दोस्तों एक काम जरूर करना, हमेशा उनके साथ में बैठ करके काउंसलिंग जरूर करना। काउंसलिंग मीन्स अपने बिजनेस, अपने व्यापार के बारे में डिस्कशन जरूर करो। कई बार क्या होता है, जब हमारा काम अच्छा चलता है तो हम किसी को डिस्कस करना समझते नहीं, हम समझते ही नहीं है कि यार जरूरत क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब गाड़ी तेज और हाईवे पे अगर तेज गति से चल रही हो ना दोस्तों, उसी समय पे जरूरत है हमें ज्यादा ध्यान देने की, उसी समय पे जरूरत है हमें काउंसलिंग करने की, क्योंकि हमें तभी हमको बता सकते हैं हमारे मेंटर, हमारे उनके साथ में बैठ के काउंसलिंग करो, उनके साथ में डिस्कस करो कि हमें बिजनेस को किस तरीके से आगे लेकर के जाना है। मैंने हमेशा अपने आप को समय समय पे हमेशा जब भी मेरे को मौका मिला और मैंने काउंसलिंग कराई, और मैं हमेशा उनसे सलाह लेकर बिना पूछे मैंने कभी कोई काम नहीं किया। हमेशा जब भी मैंने अपनी लाइफ में कोई भी नया काम किया, तो मैंने हमेशा अपनी अपलाइन मेरे मेंटर से पूछ करके किया। हमेशा मैंने अपने आप को कनेक्ट रखा, और बार बार जब भी मेरे को लगता, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी मेरे को जाना चाहिए मैं गया। और दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, काउंसलिंग के लिए ये मत सोचो कि मेरी कोई अपलाइन आएगा, कोई मेंटर आएगा तो मेरी काउंसलिंग होगी। दोस्तों जरूरत आपकी, क्योंकि बोला जाता है प्यासा कुएं के पास जाता है। तो आप अगर आपकी नीड है, तो आपको अपने मेंटर के पास जाना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मेरा मेंटर आएगा तो मैं काउंसलिंग कराऊंगा। मैंने जीवन में भी नहीं सोचा। मैं कई बार, आज भी मेरे को मौका लगता है, हमेशा जब भी मैं जाता हूँ, मैं खुद आगे चल के मैं अपने मेंटर के पास में अपनी काउंसलिंग कराने के लिए जाता हूँ। दूसरा दोस्तों, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग जरूर करो। आपका जैसा भी काम चल रहा है, चाहे कम चल रहा है चाहे ज्यादा चल रहा है, आप हमेशा रिपोर्ट करो। आप अगर आपका कम चल रहा होगा, तो आपको बढ़िया तरीके की एडवाइस आपको मिलेगी, आपको बढ़िया तरीके से आपको गाइडलाइन आपको मिलेगी, कैसे टाइगर आपको कैसे बढ़िया तरीके से काम को किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास में आपसे ज्यादा अनुभव है, उनके पास में आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो हमको बता पाएंगे। और वो खुद नहीं बता पाएंगे ना, किसी का सपोर्ट लेके, किसी ना किसी की सलाह लेकर के हमको जरूर गाइड कर पाएंगे हमारा काम कैसे आसानी से चल सकता है। तो रिपोर्टिंग जरूर करो, हमेशा करो। चाहे आपका कम काम चल रहा हो तब करो, चाहे बड़ा काम चल रहा हो तब भी करो। काफी सारे लोग क्या होता है, थोड़ा सा पैसा आने लग जाता है तो हम रिपोर्ट कर देते हैं, साहब मेरा 10,000 का चेक बना है। लेकिन किसी का 2,000 का चेक बनता है, जिस दिन चेक नहीं बनता है उस दिन करते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि पता नहीं अपलाइन की नजर में क्या इज्जत रहेगी। अच्छा जब होता है तब तो हम बोल देते हैं, लेकिन जब खराब होता है तब हम नहीं बोलते हैं। दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, चाहे अच्छा हो या खराब हो, क्योंकि देखो बोला जाता है दाई से पेट नहीं छुपाना चाहिए। और हमारे अपलाइन है ना, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए हैं।
और उनसे हमें कभी अपनी हकीकत को नहीं छुपाना चाहिए। और हम अपने अगर उनसे छुपा भी लेंगे तो आप क्या समझते हो हम हमारी उनसे बात छुप जाएगी? दोस्तों बोला जाता है ना, एक बार एक कबूतर था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली बिल्ली को देख करके, तो कबूतर सोच रहा था बिल्ली अब मैं बिल्ली को दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी आंखें बंद करने से ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्ली को दिखाई नहीं देगा या हमारे अपलाइनों को दिखाई नहीं देगा। हमारी रिपोर्टिंग ना करने से ऐसा नहीं है कि हमारे अपलाइनों को दिखाई नहीं देगा, उनको सब दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस में तेजी से, अगर रॉकेट की तरह तेजी से आगे जाना चाहते हो, जल्दी से कैपिंग पे जाना चाहते हो, 2 लाख रुपए पर वीक कमाना चाहते हो, मर्सिडीज लाना चाहते हो, ऑडी बीएमडब्ल्यू लाना चाहते हो, लाखों रुपए कमाना चाहते हो, सपने पूरा करना चाहते हो, विदेश घूमना चाहते हो, जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, तो दोस्तों ये फॉर्मूला को हमेशा याद यूज करना, क्योंकि ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिससे लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मेरी फॉर्मूला में सीक्रेट ऑफ सक्सेस मेरा ये फॉर्मूला है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव हुआ। दोस्तों और ये चीजें हैं जिनकी वजह से मैंने कभी इन चीजों को छोड़ा नहीं, ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा, फंक्शन को नहीं छोड़ा, दिशा को नहीं छोड़ा, कोई भी एक्टिविटी मैंने सिस्टम से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी को नहीं छोड़ा। या तो मैंने इस प्रोग्राम में मैंने अटेंड किया है या मैंने दिया है, ट्रेनिंग को लिया है या दिया है, प्लान को दिया है या लिया है, ये सारी चीजें मैंने कहीं न कहीं लिए हैं और दिए हैं। यही करते मेरे को पता ही नहीं चला कब 2 लाख पे मतलब 2000 से आज लाखों लोगों का नेटवर्क बन गया, कब हम लाखों रुपए पे पहुँच गए, आज कब कैपिंग पे पहुँच गए पता ही नहीं चला। दोस्तों दूसरा फ़ॉर्मूला आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अगर तेज़ी से सक्सेस करना चाहते हो, आज तक मैं जितनी भी विदेश यात्राएँ करके आया हूँ दोस्तों, कभी अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया है। क्योंकि इतनी ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है, कंपनी साथ में हमको मार्केट टारगेट जीत करके अगर विदेश घूमना का मौका देती है, तो इतने इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। दोस्तों मैंने लाइफ में हमेशा टारगेट जीते हैं, टारगेट को जीत करके बार बार विदेश घूमा और वहां से आने के बाद एक ही मिशन, मिशन टारगेट और टारगेट पे काम किया। और अभी भी टारगेट का मिशन अभी ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया है। और मैं लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए एक ही बात बताना चाहूंगा, हमको आजकल क्या हो रहा है, बहुत तरीके से बहुत जगह से ज्ञान मिल रहा है, कोई व्हाट्सएप से ले रहा है, कोई फेसबुक से ले रहा है, और ज्ञान की कोई कहीं से कमी नहीं है, हर तरफ से ज्ञान मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एडवांस ज्ञान के चक्कर में ना पड़े, एडवांस टेक्नोलॉजी के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। बोला जाता है अगर काम है ना बेसिक से चलता है, बेसिक का फंडा गाड़ दे झंडा। और बेसिक जितनी भी बातें हैं दोस्तों, मैं आपको एक किताब जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा, हमारे सिस्टम की गीता बोलता हूं मैं, ये किताब है प्रगति सूत्र, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में बदलाव हो सकता है। इसमें सारे पॉइंट बता रखे हैं, कैसे ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए, कैसे प्लान लेना चाहिए, किस तरीके फॉलो अप करना चाहिए, कैसे लिस्ट मीटिंग करनी चाहिए, सारा बेसिक फंडा पूरा पूरा हमारे को इस प्रगति किताब प्रगति सूत्र के अंदर दे रखा है। ये सिस्टम की गीता है। मैं बोलता हूँ अगर जिसने अगर इस किताब को नहीं पढ़ा है, वो व्यक्ति ये समझ लो वो इस बिजनेस के बारे में एकदम कुछ नहीं जानता और ना कुछ कर पाएगा, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी वजह से वो व्यक्ति आगे जा पाएगा। इसको जरूर रिकमेंड करें। और दोस्तों कई बार देखो उतार चढ़ाव आए तो अभी ये नहीं सोचना, परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखो दोस्तों कई बार आएंगे उतार चढ़ाव। अगर अगर आप गाड़ी लेके चल रहे हो, गाड़ी बंद हो जाती है, तो हमें हमारे पास में अगर कोई उस समय पे देखने वाला नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम, गाड़ी से उतरते हैं और खुद धक्का लगाते हैं और खुद चलाते हैं। सेम आपको भी वही करना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी काम कम जा रहा है, धीरा डाउन जा रहा है, उसी समय पे आपको अपनी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत लगाने की जरूरत है और मैदान में आने की जरूरत है। दोस्तों मैं भी, मेरे साथ में भी कई बार उतार चढ़ाव आए, मैं ट्रिपल डायमंड पे आज भी मेरे को मौका लगता है तो मैं प्लान देने से नहीं चूकता। बोला जाता है धोबी कितना भी सीनियर हो जाए, कपड़े धोना थोड़ी छोड़ सकता है। तो आज हमारा काम है ये, और इसमें आपको मजा आना चाहिए। मैंने एक किताब में पढ़ा था, कोई भी आदमी अगर सक्सेस होना चाहता है तो जिंदगी में ना या तो अपने काम को शौक बना ले या शौक को काम बना ले। आपको अपने काम से अगर प्यार हो जाएगा ना, उस दिन आप बहुत बड़ा काम कर जाओगे। दोस्तों बहुत मजा आता है हमको इस काम को करने में, रियली कितना गजब का बिजनेस है, सूट बूट होकर के एकदम मजा आता है काम करने में। दोस्तों बात नेक्स्ट, अब मेरा अगला मिशन क्या है तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरा मिशन है 2021 का, ज्यादा बड़ा नहीं है, अगला 1 साल का मेरा मिशन बताने जा रहा हूं मैं। दोस्तों मेरा मिशन है 2000 डायमंड 2021 के अंदर लठ गाड़ के अल्टीमेट अचीवर के अंदर लाने का मिशन है। 500 लग्जरी प्रीमियम कार लाने का, क्योंकि आज मेरे पास मर्सिडीज है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी टीम में साला 500 लोगों के पास में मर्सिडीज बेंज होनी, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगुआर आनी चाहिए। और ये मेरा पूरी तरीके से मिशन है। मेरे बब्बर शेर, मेरे टाइगरों ने एकदम कसम कर रखी है, कमांडो एकदम पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हैं और पूरी तरीके से मिशन पे हम लोग न केवल खाली हमारे ख्यालों में, न केवल खाली मिशन में, हम लोग पूरी तरीके से आजकल इस पे पूरा एजुकेशन चालू है, पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है दोस्तों। और 500 लोगों को कैपिंग लानी है, क्योंकि दोस्तों बोला जाता है ना, एक बार हमने 2 लाख का स्वाद चखाया तो सारे लोगों को 2 लाख का स्वाद चखाएंगे हम।
और 2-2 लाख के लिए 500 कैपिंग अचीवर हमारे एकदम कमांडो तैयार हैं और 500 लोगों को लठ गाड़ करके अल्टीमेट अचीवर की झोली में डालेंगे और 2 लाख पे लेकर के आएंगे। अगला मिशन एक ही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर झंडा गाड़ेंगे अल्टीमेट अचीवर का और हिंदुस्तान के अंदर अल्टीमेट अचीवर को नंबर 1 बनाने का एक ही मिशन है हमारा और इससे आगे कुछ नहीं है। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मैं समय ज्यादा ले गया हूँ, शायद 2-4 मिनट, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर्स का और मेरे पैनलिस्ट जितने भी हैं उन्होंने सारे लीडर्स का मेरे को आज मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, वेल डन, ग्रेट हरिशंकर जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्गदर्शन देने के लिए। और शानदार आपने सर शॉर्ट एंड स्वीट में अपनी इतनी गजब की शानदार कहानी आज बता दी है, जिससे बहुत सारे लोगों ने मुट्ठी बांधी है सर आज, और बांधेंगे, मिशन लेंगे सर। और इस तरह की जर्नी सर आपकी इन हजारों लोगों ने पहली बार सुनी है, क्योंकि हमेशा जब भी आपसे मिले हैं तो आपने किसी टॉपिक को लेकर के सिखाया समझाया है, लेकिन आज आपने अपनी जर्नी जब बताई कि कहाँ से सफर शुरू किया था एक छोटी सी दुकान से और मर्सिडीज तक का। और सर आपने जो बात बताई लास्ट में कि या तो काम को शौक बना ले या जो काम है उसको शौक बना ले, सर बहुत शानदार चीज बताई है। और ये जितने भी बब्बर शेर यहाँ बैठे हैं ये सारे वो लोग हैं जो सेफ शॉप का काम इनको मिला है, इसको शौक बना के करेंगे और आज के मार्गदर्शन को लेकर के ये अपने जीवन में सर क्राउन एम्बेसडर बनेंगे और अपनी लग्जरी कार में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक जोरदार तालियों से हम हमारे मागुरु जी का आभार व्यक्त करेंगे इतने शानदार मार्गदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मागुरु जी। जोरदार, शानदार। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम आपके सामने बुलाना चाहते हैं हमारे एक और धुआंधार डायमंड लीडर, जिनको दोस्तों मैंने पहले दिन से नजदीकी देखा है, क्योंकि मैं कोटपुतली काम करता था, शाहपुरा मीटिंग ट्रेनिंग करने जब जाता था तो अक्सर इनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी बीच बीच में। और दोस्तों इनका जुनून देखते बनता है। पहले दिन से मैंने इस व्यक्ति को कभी मतलब इसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, और जो इनका नाम है महेश कुमार वर्मा जी आज हमारे बीच में है। इनका नाम हम पेशेंस से जोड़ सकते हैं दोस्तों। दूसरा नाम इनका धैर्य रख सकते हैं दोस्तों। धैर्य की एक जीती जागती मूर्त है ये, जिन्होंने पेशेंस जो वर्ड हमारे इस बेसिक में होता है उस पेशेंस को रख करके और इस लेवल को हासिल करके दिखाया। एक छोटे से परिवार छोटे से गांव से निकल करके एक डायमंड लेवल को अचीव करके दिखाया है, क्योंकि हर आदमी का ड्रीम होता है डायमंड बनना, और हम सारे हजारों लोगों ने मिशन बना रखा है। आज ये भी अपनी जर्नी बताएंगे दोस्तों, और इन्होंने डायमंड सिर्फ अचीव करी है और एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आकर के कैसे ये डायमंड बने, आज हम इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनते हैं। एक जोरदार तालियों से मैं आपके बीच में हमारे जबरदस्त और धुआंधार डायमंड लीडर को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, जो राजस्थान की आन बान शान है। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टूडियो श्री महेश कुमार वर्मा जी। स्वागत है महेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे मेरे गुरु लोगों को प्रणाम। प्रणाम सर। श्री देवेंद्र शर्मा जी, श्री सुनहरी लाल जी, श्री नरसिंह ग्रेवाल जी और श्री योगेश यादव जी, राजवंश नागल साहब और जितने भी पैनल में बैठे हुए और बाकी के लोग, जितने भी ऑल डायमंड क्लब और देश के जितने भी नागरिक सम्मानित लोग और धुआंधार जो बब्बर शेरों की टीम और भविष्य के जो भावी डायमंड जो लोग हैं, जिन तक भी मेरी आवाज जा रही है, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, आज मैं आपके सामने मेरी सक्सेस की यात्रा मैं रखने वाला हूं, और वो सक्सेस की यात्रा मुझे कैसे मिली वो सारी बातें मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उसने मुझे आज एक मौका दिया, और मैं मेरे गुरु लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि सेफ शॉप अपने आप में एक समुंदर है, बहुत बड़ा प्रशांत महासागर की तरह, और उसमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी एक बहुत बड़ी चीज है, और अल्टीमेट अचीवर भी बहुत बड़ा एक संगठन है। इतने बड़े संगठन के अंदर आज उन्होंने मुझे यहाँ इस नेशनल स्टेज पे चुना है, इसके लिए मैं मेरे सारे गुरुओं का और सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मैं मेरी यात्रा के बारे में बताऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन बताऊंगा। मेरा नाम महेश कुमार वर्मा, गांव मेरा उदावाला, शाहपुरा तहसील जयपुर, शाहपुरा तहसील है, जिला जयपुर है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। बैकग्राउंड मेरा लगभग पुअर, और ड्रीम था मेरा आईएएस बनना। एजुकेशन मैंने बीए तक की करी, और बीए तक की एग्जाम देने के बाद मैं आईएएस का तैयारी करने लगा। मैं आईएएस बनना चाहता था, क्योंकि मेरा जीवन में शुरू से ही एक एम था, एक लक्ष्य था। मैं सोचता था कि मुझे आम आदमी नहीं रहना, मुझे खास आदमी बनना है।
क्योंकि आम आदमी के बारे में एक बात मुझे समझ में आती है जो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। आम आदमी आम की तरह होता है। आम चाहे लंगड़ा हो, आम चाहे दशहरी हो, आम चाहे कलमी हो, आम चाहे कोई सा हो, कितना ही महंगा आम हो, आम का बस एक काम होता है, आम को पकड़ा जाता है, निचोड़ा जाता है, चूसा जाता है और फेंक दिया जाता है। इसके अलावा आम का कोई काम नहीं होता है। तो मैं आईएएस बनना चाहता था, एग्जाम दिया, फेल हुआ, और उसके बाद मैं रेलवे में सेलेक्ट हुआ और किराने की दुकान मुझे करनी पड़ी। सिलेक्शन के बाद में भी कुछ मेरी नौकरी किसी कारणवश सरकार के नीतियों की वजह से ना लग पाई। मैं वो सब बातें आपके सामने शेयर करूंगा, लेकिन सर प्लीज सर नेक्स्ट करना गुरुजी। मैं जी सबसे पहला धन्यवाद दूंगा मैं परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को। सर बैक करना प्लीज थोड़ा सा। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा परमपिता परमात्मा को, जिसने इंसान के रूप में मुझे चुना। वो इंसान के रूप में चुना मुझे। अगर वो इंसान ना चुनता और एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ दी, मुझे एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने का मुझे मौका दिया, अवसर दिया इंसान के रूप में। दूसरा धन्यवाद दूंगा मैं मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पोषण दिया, शिक्षण दिया और संस्कार दिए। नेक्स्ट करना सर। गुरुजी नेक्स्ट करना। अब मैं मेरी यात्रा आगे मैं बढ़ाना चाहूंगा। दूसरा अगला मैं धन्यवाद दूंगा द मदर्स ऑफ ऑल सक्सेस स्टोरीज एंड ग्रैंड लाइव्स। मैं वो 3 माताओं को धन्यवाद दूंगा जो माता के रूप में इस संसार में विद्यमान है और इस सिस्टम में, इस भारत भूमि में विद्यमान है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सेफ सोप। सेफ सोप जैसी वो महान अपॉर्चुनिटी जिसने ये सोचा कि अपने लिए नहीं औरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, और हम जैसे बहुत सारे आम लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया। दूसरी में वो जननी, वो एक माता के रूप में ही सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा अग्रणी एक सिस्टम मिला, जिसका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी परंपरा, एक ऐसे संस्कार डेवलप किए जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जीवन में इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रूपी संगठन के अंदर आके वो सिद्धांत सीख पाए, जिनकी बदौलत वो आगे बढ़ पाए। अगला धन्यवाद दूंगा मैं अल्टीमेट अचीवर्स को, जो कि मुझे मिला। और उस अल्टीमेट अचीवर, जैसा कि इसका नाम है, इसका नाम ही है अल्टीमेट कुछ करना, अल्टीमेट चीजों को हासिल करना। यूनाइटेड ये ग्रुप है। और दोस्तों मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे सेफ सोप जैसी कंपनी मिली जो कि पिछले 20 साल से हिंदुस्तान में झंडे गाड़ रही है। मुझे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा सिस्टम मिला जो कि मेरी नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां बना चुका है। मुझे अल्टीमेट अचीवर जैसा संगठन मिला जो कि आज हिंदुस्तान में नंबर 1 जाने की सोच रखता है और बहुत जल्दी नंबर 1 बन के रहेगा ये। दोस्तों मैं इन तीनों मदर्स ऑफ ऑल सक्सेस स्टोरीज, मैं इनको नाम देता हूँ ग्रैंड लाइफ। सर आगे बढ़ाना प्लीज, प्लीज आगे बढ़ाना गुरुजी। अगला मैं धन्यवाद दूंगा मेरी जिंदगी के वो महानायक, वो ग्रह नक्षत्र, मेरे ग्रेट अपलाइन, वो प्लेनेट्स, माय ग्रेट अपलाइन, वो प्लेनेट्स जो मेरी जिंदगी में आए, जिन्होंने मेरी जिंदगी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला। श्री राजीव चतुर्वेदी, श्री नरसिंह ग्रेवाल, श्री सुनहरी लाल जी, श्री देवेंद्र शर्मा जी, श्री हरिशंकर जी, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी और श्री रामचंद्र जी। और ये वो लोग रहे जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बहुत सारी चीजें दी, बहुत सारे संस्कार, समझ दी, मुझे आगे बढ़ने में उत्साहित किया, मोटिवेट किया। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मैं आज इनकी गाइडलाइंस में आगे बढ़ रहा हूँ। अगला मैं धन्यवाद दूंगा वो, यहाँ पे मैंने लिखा है एक, मेरे अपलाइनों के बाद में उन लोगों का नाम आता है। नेक्स्ट सर प्लीज बैक करना। स्पार्कलिंग स्टार हु गिव्स अस लाइट इन डार्क। वो चमकते सितारे जिन्होंने रात के अंधकार में जिस प्रकार से तारे चमकते हैं, भले ही चांद ना हो, भले ही सूरज नहीं हो, लेकिन वो तारे भी इतनी रोशनी दे देते हैं कि कोई आदमी अगर अंधेरे में भी चलना चाहे तो उन तारों की रोशनी से चल सकता है। मैं सारे अल्टीमेट अचीवर्स के, उन सारे ग्रेट डायमंड्स का, वो वीनस
वो मरकरी, वो क्राउन लीडर्स का मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अप्रत्यक्ष अपने होने मात्र से हमारे जीवन में एक प्रेरणा रखी कि वो उनको देख देख के हम प्रेरित होते रहे और हमारे अंदर कहीं ना कहीं आशा का संचार किया उन्होंने। तो मैं सारे अल्टीमेट अचीवर्स के जितने भी ग्रैंड लीजेंड्स हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत नमन करता हूँ और कहीं ना कहीं मैं उनका आभारी हूँ इस बात के लिए कि आज हम जो कुछ भी हैं कहीं ना कहीं उनकी वजह से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का। थैंक यू सर। प्लीज आगे करना सर। मैं अगला धन्यवाद दूंगा द ग्रेट मैसेंजर who have given me this opportunity. The great messenger who have given me this opportunity. वो महान दूत, वो एक तरीके का मैसेंजर जो मेरी जिंदगी में आता है और वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देता है। मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ, कई बार मैं विचार करता हूँ, मेरे मन में आज भी ये ख्याल आता है कि काश वो व्यक्ति अगर मेरे जीवन में ना आता और वो मेरे को ये अवसर ही ना देता तो मेरी जिंदगी आज क्या होती। मेरी जिंदगी क्या होती, मैं तो वही किराने की दुकान में हो रहा होता, रो रहा होता अपनी जिंदगी में और जीवन में ना आगे बढ़ने के चांस होते। रोटी में कोई कमी नहीं होती, लेकिन रोटी खाना ही कोई जिंदगी भी तो नहीं है। दोस्तों वो शख्स कोई और नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन जो रिश्ते में मेरे बाई चांस भतीजे भी हैं, मिस्टर ताराचंद वर्मा जी हैं। मैं चाहूंगा उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आप वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दोस्तों मेरी रियल स्टोरी पे आता हूँ कि मेरी जिंदगी कहाँ से स्टार्ट होती है। आई वॉज बोर्न इन दिल्ली। मेरा दिल्ली में जन्म हुआ क्योंकि मेरे पिताजी एक ठेकेदार हुआ करते थे और दिल्ली में वो ठेकेदारी करते थे। मेरा जन्म हुआ 25 दिसंबर 1972। 25 दिसंबर 1972 को मेरा जन्मदिन होता है, जन्मदिन है जो कि बड़ा दिन है, अपने आप में पूरे संसार मनाता है। और कहीं ना कहीं मैं बार बार जब भी याद करता हूँ तो मैं ईश्वर को बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि इतना महान दिन मुझे दिया और इतने अच्छे माँ बाप दिए। दोस्तों इस तरीके से मेरा जन्म होता है और ये जन्म होने के बाद 4-5 साल के बाद में मेरे पिताजी इस गांव में आ जाते हैं और इस गांव में, यहाँ उदावाला गांव में आ जाते हैं। वहां से मेरी सरकारी स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट होती है। 8वीं तक, सर नेक्स्ट कर लो, 8वीं तक मैं, दोस्तों मैं टोटल मेरे बारे में, फैमिली के बारे में बताऊं, मेरा परिवार में टोटल 9 भाई बहन, मैं सबसे छोटा हूं। मुझसे बड़े 4 भाई और 4 बहन भी हैं और 4 भाइयों में 2 गजेटेड ऑफिसर भी हैं, एक प्रेजेंट तहसीलदार भी हैं आज की तारीख में। सब कुछ था, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे अभाव थे जो मुझे महसूस करने पड़े और उन सब की वजह से दोस्तों मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक मैं आ गया। 8वीं क्लास में आने के बाद, जैसा कि आप लेफ्ट हैंड पे ऊपर कोने में फोटो देख पा रहे हैं, उस वक्त मैंने निर्णय लिया कि मेरे पिताजी के वो हालात नहीं थे जिसकी वजह से मैं मतलब उनके भरोसे निर्भर रह पाऊं। लेकिन मुझे मजबूरी में गर्मी की छुट्टियों में, आजकल के दिनों में गर्मी की छुट्टियों में स्कूल टाइम के बाद में मजदूरी पे जाना पड़ा और मजदूरी पे जाके मैं 11 रुपए रोज के मात्र से मैंने स्टार्ट किया मेरे अपने आप के सक्षम, अपने आप पे भरोसा होना, आत्मनिर्भर बनने की मेरी सोच बनी। मुझे लगा कि मुझे आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मैं गर्मी की छुट्टियों में दोस्तों कमाता था और गर्मी की छुट्टियों में इतना कमाता था जिसकी वजह से मेरी फीस, मेरी किताबें और मेरे कपड़े आ जाएं। इस तरीके से मेरी जीवन यात्रा को मैंने स्टार्ट किया और मैं करता गया। 1995 तक मैं आ गया, इसमें अपना बीए कर लिया। बीए के बाद मैंने एग्जाम दिया। इस दरमियान मैंने बीच में बहुत सारे काम किए। गलीचा फैक्ट्री में मैंने मैनेजर रहा, एक सुपरवाइजर रहा, एक तरीके से मैं जयपुर में नौकरी करी मैंने और बहुत सारे काम किए, फसल काटने के काफी सारे काम करते करते मैं अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा था। दोस्तों मेरा ये, जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हैं, इस तरीके से मेरा लोगों के बीच में रहने का नेचर था। अकेला रहना मुझे ज्यादा पसंद नहीं था, लोगों के बीच रहना मुझे पसंद था। इसलिए मैं जिंदगी में बराबर बचपन से ही एक सोच थी कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से लोगों के जीवन में अच्छा कर पाऊं, लोगों की जिंदगियों में कुछ और अच्छा कर पाऊं। मैं उसके तरीके सोचता था। मैंने भगवान का, शिव जी का भक्त हूं मैं, भगवान का ध्यान किया है, प्रभु मुझे कोई मौका दे, मैं कोई बात नहीं, मैं कुछ ना बन पाया। आईएएस का मैंने एग्जाम दिया, उसमें फेल हुआ। 2 साल तक लगातार मैं कंपटीशन देता रहा। कंपटीशन देते देते दोस्तों मैं रेलवे में सेलेक्ट हो गया। रेलवे में सेलेक्ट हो गया अजमेर भर्ती बोर्ड से एज ए टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर की मेरी भर्ती हो गई। मैंने गांव में लड्डू बांट दिए, चलो साहब नौकरी पक्की हो गई मेरी, अब मेरी सगाई भी पक्की हो जाएगी। और इस तरीके की मेरी सोच हुआ करती थी। दोस्तों मैं सोच रहा था नौकरी लगने के बाद मैं फिर से आईएएस का प्रयास करूंगा, लेकिन तभी गवर्नमेंट बदली और रिटायरमेंट एज का फैसला आ गया 58 से 60। 58 से 60 का रिटायरमेंट का फैसला आ गया और वो फैसला आने के बाद मेरी नौकरी को 2 साल के लिए बैन लग गया। मैं 2 साल में क्या करूं, ऐसा सोच के मैंने 2-3 लोगों से किराए उधार पैसा लेके और मैंने किराने की दुकान स्टार्ट कर दी अपने घर पे ही। किराने की दुकान स्टार्ट कर दी
और किराने की दुकान स्टार्ट कर दी। मैं सोच रहा था सिर्फ 2 ही साल करनी पड़ेगी और 2 साल करने के बाद मेरी नौकरी लग जाएगी। मेरा बड़ा भाई एक बेरोजगार भी था, मैं सोच रहा था उसके लिए मैं दुकान छोड़ दूंगा। ऐसा करके दोस्तों 2 साल बीते, 2 साल बीते, 3 बीते, 4 बीते, उधर से नौकरी का बुलावा आया नहीं। घर वालों ने देखा इसकी उम्र बढ़ती जा रही है, नौकरी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन छोकरी का क्या पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं इधर से ओवर एज नहीं हो जाए। ऐसा सोच के उन्होंने पकड़ा और 2001 में मेरी शादी कर दी। मेरी शादी हो गई, जिंदगी चलने लगी, किराने की दुकान भी चलने लगी। दोस्तों, लोगों ने बोला था तेरी दुकान नहीं चलेगी, लेकिन लोगों के साथ में मैंने संपर्क बनाया, संबंध बनाया और लोगों को लोग समझा। मैंने किसी के साथ मैंने कोई घात नहीं किया, कभी मैंने झूठ नहीं बोला, लोगों को लोग समझा, लोगों को मुर्गी नहीं समझा मैंने कि काट डालो इसको। मैंने लोगों को सम्मान दिया और इसकी वजह से मेरी दुकान चल गई। दोस्तों, बहुत विपरीत परिस्थितियों में वो सब काम किया था, लेकिन उसके बावजूद वो चल गया। जिंदगी चल गई, किराने की दुकान भी चल गई, दाल रोटी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे-वैसे मेरे मन में एक ख़्याल आने लग गया था कि हे प्रभु, मैंने ये जो मनुष्य जीवन जो पाया है, इसमें मैं जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं जीवन में दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं कामयाब होना चाहता हूँ। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। लेकिन वो तरीका क्या है? ये किराने की दुकान मुझे भूखा मरने नहीं देगी, लेकिन तरक्की भी करने नहीं देगी। इस तरीके की सोच थी दोस्तों मेरी और ये मैं बराबर सोचा करता था। किराने की दुकान में मैं बहुत बिजी रहता था, सुबह से 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। रात को भी देर तक काम करता रहता था, क्योंकि इसके अलावा मैं और भी कई साइड काम करता था। दोस्तों, इस तरीके से मेरी ज़िंदगी चल रही थी, बच्चे हो गए थे, सब कुछ ठीक-ठाक सा चल रहा था। लेकिन ज़िंदगी में जब-जब दोपहर में कभी समय मेरे पास खाली होता था, मेरे मन में एक ही बवंडर, एक सवाल पैदा होता था कि आखिर मैं क्या सिर्फ रोटी खाने के लिए पैदा हुआ हूँ? मेरी ज़िंदगी में पहचान क्या है? मेरा मेरा अस्तित्व क्या है? मैं ज़िंदगी में जब चला जाऊँगा तो लोग मुझे कैसे याद करेंगे? इस तरीके के मेरे मन में सवाल आया करते थे। मैं एक रास्ते की तलाश में था और वो रास्ते के रूप में मुझे दोस्तों सेफ शॉप मिला। सेफ शॉप बिज़नेस जब मुझे मिला, तो मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर ताराचंद वर्मा जी मेरे को एक फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उन्होंने बोला कि सर, आपको अंकल जी आपको एक इंश्योरेंस प्लान लेना है। तब हमारी कंपनी इंश्योरेंस भी बेचा करती थी। उन्होंने बोला इंश्योरेंस लेना है। मैंने बोला इंश्योरेंस मेरे पास ऑलरेडी है। उन्होंने बोला कि ये वाला इंश्योरेंस पैसे कमा के देगा। मैंने बोला ये पैसे कमा के कैसे देगा? ये 2 जोड़ने वाला काम तो नहीं है कहीं? तो उन्होंने बोला 2 जोड़ने वाले काम में दिक्कत क्या है? मैंने कहा दिक्कत सबसे बड़ी यही है, ये 2 जुड़ते नहीं है। जब ये 2 जुड़ेंगे नहीं तो मुझे पैसे आएँगे नहीं और जब पैसे नहीं आएँगे तो मैं बेवकूफ़ बनूँ क्यों? दोस्तों, इस तरीके का मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, लेकिन वो भी खिलाड़ी आदमी थे, उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि अंकल जी ये बताओ, चलो मान लिया कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन ये बताओ नुकसान क्या है? तो वहाँ पे मेरी बोलती बंद हो गई और मुझे लगा कि हाँ, बिल्कुल ठीक है, नुकसान तो कुछ है नहीं, होगा तो कुछ फ़ायदा होगा, आदमी भी तो अपना है, कोई बात नहीं, चलो इसका काम चल जाएगा या मेरे को भी नुकसान है। इस तरीके से सोच के मैंने दोस्तों स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में टर्न आता है, बदलाव आता है और इन्होंने क्या किया, मेरे को अजमेर शहर में बुला लिया। अजमेर शहर में बुला के अजमेर शहर में बुला के और मेरे को एक बीबीएस में बिठा दिया, जहाँ पे हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर ओम प्रकाश जी आए हुए थे और हमारे मेरे गुरु मिस्टर टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब वहाँ पे टोपाज के रूप में रिकॉग्नाइज होने जा रहे थे। देवेंद्र शर्मा जी गुरुजी हमारे, वो वहाँ पे एज ए मेरिट आए हुए थे और इस तरीके का बहुत बड़ा एक जलसा हो रहा था, एक तरीके का बहुत बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। बहुत सारे 300-400 लोगों की भीड़ थे। उस प्रोग्राम के अंदर मैं सुना, कुछ समझा, वहाँ की बातें, वहाँ के एथिक्स और वहाँ के सिद्धांत और वहाँ का व्हाई एंड हाउ कंप्लीट सुनने के बाद, पूरी बात सुनने के बाद मुझे लगा कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दे दिया है जिससे मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने ठान लिया, मेरे मन में सोच लिया कि हाँ, मुझे ये काम करना है और मुझे इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है। दोस्तों, और उसके बाद मैंने इस बिज़नेस को करने का मन बना लिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में फिर कुछ और दूसरी चीज़ें आई और एक अपॉर्च्युनिटी आई। एक अपॉर्च्युनिटी आई, बीएसएनएल का टावर लगना था मेरे को और वो टावर जो लगना था और उसकी वजह से मैं उस टावर में भटक गया और मेरा पहला साल वहाँ पे निकल गया। मैं टावर के चक्कर में लग गया और टावर भी नहीं लग पाया, मेरे को 50,000 का नुकसान हो गया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं आगे बढ़ा और मेरे को अपलाइनों ने साथ देना शुरू किया। तभी ताराचंद जी ने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया कि उन्होंने मेरे को राम सर से कनेक्ट कर दिया। राम सर मेरी ज़िंदगी में वो शख्स आते हैं जो कहते हैं कि बीज किसी ने बोया हो, लेकिन पौधा कोई पालने वाला। मैं पालने वाले का बड़ा आभारी हूँ। बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ उनको मैं, जिन्होंने मुझे बिज़नेस की एबीसीडी सिखाई। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, जहाँ भी हो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आपने मेरे को एक बहुत बड़ी चीज़ दी, मेरे को मोटिवेट करना शुरू किया। इनकी सहन शक्ति के आगे मैं नमन करता हूँ।
ये पूरे पूरे दिन मेरे को इंतजार करते थे और पूरे दिन इंतजार करके शाम को मेरे को सुनते थे, मेरे साथ खाना खाते थे, बैठते थे, मेरी समस्याओं को सुनते थे, मेरे ड्रीम्स को सुनते थे। दोस्तों, इनकी बातों को मैं सुनने लगा। मुझे लगा कि मेरे पास में जो इंसान है, मेरे पास में रिश्ते थे, दोस्त थे, नाते सब कुछ था मेरे पास में, भाई, परिवार सब कुछ था। लेकिन मेरे पास में एक चीज़ की कमी थी, रिश्ते तो थे लेकिन रास्ते नहीं थे। रिश्ते तो थे लेकिन रास्ते नहीं थे। वो रास्ते दिखाने वाले लोग मिस्टर ताराचंद जी और मिस्टर रामचंद्र जी मेरे जीवन में आते हैं। दोस्तों, ये मुझे गाइड करने लग गए, मुझे बताने लग गए, बुलाने लग गए और फिर उन्होंने एक और बढ़िया काम कर दिया। मुझे दिशा ट्रेनिंग के अंदर वहाँ पे नागपुर बुला लिया। नागपुर जाने के बाद तो मुझे लगा कि वाह! क्या बात है, कितना ज़बरदस्त बिज़नेस है, कितनी ज़बरदस्त बातें हैं, कितनी ज़बरदस्त नॉलेज है। ऐसी अद्भुत नॉलेज मुझे मिली वहाँ पे, जिसको सुनने और जानने के बाद मैंने अपने आप में फ़ील किया कि ये कितनी अद्भुत ज्ञान है, जिसकी कितनी अद्भुत नॉलेज है, जिससे मैं वंचित रह रहा था। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, जो कि मुझे वहाँ दिशा में लेके गए। दोस्तों, मैं इनकी बातों को मानने लगा। शुरुआत में मैं लोगों से बात करता था, लोग मेरे को मना करते थे, मैं राम सर को बोलता था। मैंने कहा, सर एक बात बताओ, मैं किराने वाला आदमी हूँ, इन सब लोगों की मैं औकात जानता हूँ। बोला, कैसे जानते हो? मैंने कहा, मेरे पास में 600 लोगों के अकाउंट है और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 500-700 रुपए को 3 महीने तक नहीं देते हैं। ये 10,000 रुपए का पैकेज कैसे लेंगे? ये सामान कैसे लेंगे? तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया क्रॉस क्वेश्चन किया मेरे से, राम सर ने, कि महेश जी आप बताओ, इन लोगों की औकात 500-700 रुपए लौटाने की नहीं है, तो क्या इनकी स्थिति को आप बढ़िया मानते हो? मैंने कहा, सर बढ़िया तो नहीं है। तो फिर बढ़िया नहीं है तो क्या है? मैंने कहा, खराब ही है। आप बताओ, अगर इन लोगों की इन्हीं हालात पे छोड़ दिया जाए तो इनकी जिंदगियां कैसी होंगी? तो मैंने बोला, इनकी जिंदगियां तो बिल्कुल खराब ही होंगी। फिर इन्होंने एक और क्वेश्चन किया कि क्या इनको जीवन में कभी 10-20 हजार की छुट्टी नहीं पड़ेगी? फिर मैंने बोला, बिल्कुल पड़ेगी। फिर इन्होंने एक और सवाल किया कि ये फिर करेंगे क्या? मैंने कहा, कर्जा लेंगे और क्या करेंगे? तो फिर उन्होंने एक और सवाल किया मेरे से कि सर ये बताओ, इनके लिए कर्जा लेना ज्यादा ठीक रहेगा या कुछ करना? मैंने कहा, ठीक तो ज्यादा करना ही है। तो फिर आप ऐसा करो, इनको प्लान बताना शुरू करो। इनमें से जो जिंदगी में कर्मठ होंगे, जो कर्मशील लोग होंगे, वो काम करके आगे निकल जाएंगे, बाकी के जयराम जी की करना क्या है। दोस्तों, मुझे ये बात अच्छी लगी और मुझे लगा कि हाँ यार, बिल्कुल सही है, सर ने बिल्कुल सही बोला है। दोस्तों, इस बिजनेस में जब मैं आया था तो मुझे बोलते थे कि 10,000 लोगों का नेटवर्क बनेगा, आप डायमंड बनेंगे, ये होगा, वो होगा। दोस्तों, मुझे कई बार तो लगता था कि ये हो जाएगा और कई बार लगता था कि ये कैसे होगा, ये इतना बड़ा पहाड़ जैसा काम कैसे होगा। लेकिन दोस्तों, मैं धन्यवाद दूंगा वो सिस्टम की ट्रेनिंग मीटिंग्स को, जिनकी अंदर मैं जाता गया। मेरे गांव से मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी स्टोरी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज कि मेरे गांव से 200 किलोमीटर दूर पड़ता था अजमेर। राम सर का फोन आता था कि महेश जी आपको प्लान में आना है और बहुत सारे लोगों को लाना है। मैंने कहा, गुरुजी डन, मैं लेके आऊंगा। दोस्तों, मैं सुबह 5:30 बजे तैयार हो जाता था, 4 बजे उठ के। 5:30 बजे मेरे पास में कॉलेज गाड़ी करता था, मैं उसको अपने घर पे बुला लेता, तैयार होकर गाड़ी में बैठता, ढाणी ढाणी में गाड़ी लेके घूमता, लोगों को बिठा के और 7 बजे गाड़ी का मुंह अजमेर की तरफ हो जाता था। 3-3.5 घंटे की रनिंग के बाद अजमेर पहुंचते थे एम्बेसडर होटल में और वहां ले जाके मैं लोगों को प्लान दिखाता था। कुछ लोग बात मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, कुछ लोग उस माहौल को देख के ज्वाइन करते थे। इस तरीके से दोस्तों मेरे साथ में लोग जुड़ते गए। कई बार बिजनेस ऊपर नीचे हुआ, कई बार मनोबल नीचे गया, कई बार लगता था कि यार मेरी टीम में कोई लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो फिर मेरे ही मन में सवाल आता था कि जब मैं किसी की में जुड़ सकता हूँ तो कोई मेरे में भी जुड़ेगा। टीम बन गई, थोड़ी सी फिर टीम में एक समस्या आई कि साहब लोग काम नहीं कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ तकलीफें हैं, कुछ चैलेंज है। कई बार वो बोलता है, कई बार नहीं बोलता है, लेकिन कई बार सपने कम होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, कई बार कई सारे कारण होते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग मेरे साथ में जुड़ तो गए लेकिन काम नहीं कर पा रहे थे। मैं जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा जितना भी मेरे से हो सकता था, मैं मीटिंगों में भागता गया, करता गया। दोस्तों, मुझे कई बार मेरे घर वाले बोलते थे, तू पागल हो गया है और तू दुकान छोड़ छोड़ के भागता है, तू ये करता है, वो करता है। ये सब बातें दोस्तों मेरे को बोलते थे, मैं सुनता गया। मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, अगर मैं किसी को रात दिन भागने वाला मिल सकता हूँ तो कोई ना कोई माई का लाल मुझे भी मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे नहीं मिले। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिजनेस मुझे फुटबॉल के खेल की तरह लगता था। फुटबॉल का खेल की तरह कैसे, मैं इसको बताना चाहूंगा आपको। कंपनी कहाँ दिल्ली से चली, जबलपुर में राजीव चतुर्वेदी सर उनके पास पहुंचता है। ये बिजनेस प्लान मैं नहीं जानता कैसे पहुंचा, जो उस वक्त की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद जैन साहब के पास पहुंचा नागपुर में, जैन साहब से ओम प्रकाश जी के पास पहुंचा आगरा, आगरा से रोहतक पहुंचा है ग्रेवाल सर के पास में, और ग्रेवाल सर के पास से सुनहरी सर के पास पहुंचता है आगरा, और आगरा से फिर देव सर के पास में पहुंचता है। देव सर के पास से निकल के फिर हरि सर के पास भरतपुर, और भरतपुर से निकल के फिर टिकेंद्र सर के पास,
और टिकेंद्र सर के द्वारा अजमेर शहर में ये काम फैलता है। दोस्तों मुझे समझ में आया, और फिर टिकेंद्र सर के द्वारा राम सर के द्वारा फिर आता है ताराचंद जी के पास में। इस तरीके से बिजनेस जब चलता हुआ लगा तो मुझे लगा कि ये खेल है, बस ये जो प्लान है ये मेरे पास में आने वाला एक मात्र एक फुटबॉल का खेल है। बस जिस तरीके से ये लोग किक मारते जा रहे हैं, मुझे भी अपने हिस्से की किक मारनी है, वो किक मार दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। दोस्तों मैंने किक मारना किया, काम चलना शुरू किया, मैंने यहाँ पे लेवल अचीव करना शुरू किया। मैं लीडर क्लब बना, सिल्वर स्टार बना, पर्ल बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, और इस तरीके से करके दोस्तों एक समय ऐसा भी आया जब मैं यहाँ पे इस बिजनेस में आके डायमंड बना। 2018 नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के अंदर करीब 5000 लोगों के सामने, भीड़ के सामने, मेरे पूरे परिवार वालों के सामने दोस्तों मैं डायमंड बना। दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद मेरी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट्स आए, और वो अचीवमेंट्स क्या आए मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लीज सर आगे करना। मेरी जिंदगी में कुछ अचीवमेंट आए। जिस दिन मेरा डायमंड फंक्शन हो रहा था, दोस्तों एक बात बताना जरूरी समझता हूं मैं, जिस दिन मेरा डायमंड फंक्शन हो रहा था उस दिन मेरे परिवार वाले कुछ लोग थे, मेरी आंखों में भी आंसू थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे, मेरी आंखों में आंसू थे खुशी के, दुख के काश, और मेरे परिवार वालों की भी आंखों में भी खुशी थे। परिवार के कुछ लोग पहुंच पाए, कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं बहुत खुश भी था कि दोस्तों आज मैं कम से कम वो वाली फीलिंग आ रही थी, आज मैं ऊपर जमाना नीचे। दोस्तों इस तरीके की बात मेरे दिमाग में आ रही थी, चलो मैंने कुछ किया इन सर लोगों, गुरु लोगों के आशीर्वाद से, और मैं आज यहाँ पहुंचा। तो दोस्तों मेरी डायमंड बनने की यात्रा में मैं धन्यवाद मेरे सारे गुरु लोगों का। दूसरा, मैंने बिजनेस में आया तो मैं यहाँ पे कीपैड मोबाइल चलाने वाला आदमी था। इस बिजनेस में आने के बाद मोबाइल लिए 19 20 21 हजार रुपए के। लैपटॉप मैंने इससे पहले कभी खरीदा नहीं था, मैंने लिया 3 4 मैंने प्रोजेक्टर खरीदे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सर नेक्स्ट करना। इस बिजनेस में आने के बाद मैंने पहली कार खरीदी। मेरे को राम सर बोलते थे, महेश जी मैंने अपनी मोटरसाइकिल खरीदी है जो आप देख पा रहे हैं, स्प्लेंडर, सेम यही कलर। मेरे साथ में एक और अच्छी चीज हुई, इसी बिजनेस में आने के बाद 2011 में मैंने अपने लिए कार ली एक। राम सर बोला करते थे, महेश जी एक दिन आपके पास कार आएगी। मैं बोलता था सर कैसे आएगी, क्या सच में आएगी? ये बोलते थे हाँ बिल्कुल जरूर आएगी। दोस्तों एक मन तो कहता था भरोसा कैसे करूं, और दूसरा मन कहता था कि कर ले यार, एक ही तो इंसान है जो ये बोलता है तेरी कार आएगी। दोस्तों मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा मुझको पॉजिटिव होप दिया, और वो कार भी आई एक दिन। दोस्तों उसके बाद मेरे एक रिश्तेदार ने बोला बढ़िया किया आपने जो कार ले ली। मैंने कहा क्यों? बोला बढ़िया है, 2 पैसे कमाई लोगे, मतलब आप समझ गए होंगे। उन्होंने सोचा कि ये टैक्सी चलाने के लिए लाए होंगे, लेकिन उनको क्या पता मैं पर्सनल लाया हूँ। दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद हवाई जहाजों में बैठने का मौका मिला। 40 और 50 बार मैं हवाई जहाजों में बैठ चुका हूँ। 5 लोगों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस सिस्टम में मेरे आदर्शों ने मोटिवेट किया। इस सिस्टम की संगत में आया, मोटिवेट हुआ, स्टेज पे बोलना आया हजारों लोगों के सामने, और आज मुझे खुशी हो रही है। मैं नहीं जानता हूँ, आप डिवाइस तो 10,000 हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आज रात का वक्त है, हर परिवार में कहीं ना कहीं 10-10 लोग सुन रहे होंगे, करीब 1 लाख लोगों के 2 लाख कानों तक मेरी आवाज जा रही होगी। दोस्तों ये सिस्टम ने ताकत दी है मुझे, मैं नमन करता हूँ इस सिस्टम को। दोस्तों अगला मेरी जिंदगी में अचीवमेंट आया, एक समय था जब मैं किराने की दुकान किया करता था, मेरे पास में पुराना स्कूटर हुआ करता था, लेकिन इस सिस्टम की सोच, इन आदर्शों का आशीर्वाद और इनका मार्गदर्शन, इनकी गाइडलाइन, जिसकी बदौलत ये 13 लाख रुपए की गाड़ी जो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर मुझे बैठने का सौभाग्य मिला और मैं ये लेके आया। आज बड़ा प्राउड फील होता है। एक समय था जब मैं बिजनेस को लेके करना स्टार्ट किया था, लोग मुझे बोलते थे किराने वाला आदमी पागल हो गया, तू अच्छा खासा सेठ आदमी, तू पागल हो गया, तू किन के चक्कर में आ गया। अब जब कार में निकलता हूं तो कोई आदमी पागल नहीं बोलता है, बल्कि बोल भी लेता है तो सर बोलता है आजकल, और अच्छे अच्छे लोग भी नमस्कार करते हैं। दोस्तों ये ताकत है तो इस सिस्टम की है, अपना कुछ नहीं है। सर प्लीज आगे करना, नेक्स्ट करना गुरुजी प्लीज। ये देखिए मेरा चेंज बाय पावर ऑफ सेफ सोप। सेफ सोप ने किस तरीके का चेंज किया है, ये आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से मैं रहा करता था, इस तरीके से शर्ट लटका के और गमछा डाल के गांव में रहते थे किराने वाले आदमी। 4 लोग सेठ जी कहते थे, अपने आप को बड़ा मानते थे, लेकिन इस सिस्टम ने वास्तव में बताया कि बड़ा क्या होता है। दोस्तों ये आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये सूट, ये सब इस सिस्टम की संगत है, मेरे आदर्शों की संगत का असर है।
वरना अपनी क्या औकात। आगे बढ़े सर, प्लीज प्लीज आगे गुरु जी। दोस्तों ये मेरी जिंदगी में बदलाव आए, मेरी जिंदगी में ये बदलाव आए, इनके लिए मैं मेरे गुरु लोगों का आभारी हूँ, मेरे सिस्टम का आभारी हूँ और इस ग्रेट महान कंपनी का आभारी हूँ। लेकिन मैं इसके साथ साथ में मेरी टीम में जो दमदार बब्बर शेर, मैं गर्व से बोलता हूँ कि दुनिया की सबसे जबरदस्त और सबसे दमदार अगर टीम है तो M.K. वर्मा के पास है। दोस्तों मेरी टीम के बब्बर शेरों ने रूबी लेवल पे बड़ी वाली कार लेके बताई है। मेरी टीम में आज की तारीख में लगभग 20 कारें हैं मेरी टीम में। दोस्तों 20 कारें हैं लगभग अभी, और इसी साल के अंदर जो कारें आने वाली है, जो कारें आने वाली है, सर नेक्स्ट करना प्लीज। जी मेरी टीम में लगभग इसी साल के अंदर 50 कार आने वाली है इसी साल के अंदर। दोस्तों ये देखिए, ये वो लोग हैं जो दमदारी से कार लेने वाले हैं। लगभग 5 कार आने वाली है लग्जरी और लगभग 50 कार दूसरी वाली आने वाली है, छोटी वाली कारें। और 10 लोग ऐसे हैं मेरी टीम में जो इसी साल 2020 के अंदर एज ए डायमंड आ रहे हैं। दोस्तों एज ए डायमंड आ रहे हैं। मुझे गर्व है मेरी टीम पे, मेरे पास दुनिया के सबसे खतरनाक खूंखार बब्बर शेर है। दोस्तों मैं विजुअलाइज करता हूं, मैं बोलता हूं, अफर्मेट करता हूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में आज की तारीख में मेरी टीम है और हिंदुस्तान का एक एक जिला, एक एक गांव, एक एक चप्पा चप्पा नहीं छोड़ेगी। मेरी टीम इतनी दौड़ेगी, बच्चे बच्चे को पकड़ के जोड़ेगी। दोस्तों ये मैं आज दावे से कहता हूं। दोस्तों अगला मेरा ड्रीम है इसी दमदार टीम की बिहाफ पे और इसी मेरे आदर्शों के बिहाफ पे, इस ग्रेट कंपनी के बिहाफ पे अगला मेरा टारगेट है 1 करोड़ रुपए का मकान जयपुर में बनाना, 60 लाख रुपए की जगुआर कार लेके आना। दोस्तों एक समय था जब मैं सपने देखने की हिम्मत नहीं रखता था, लेकिन आज मैं सपने देखने की हिम्मत भी रखता हूं और पूरा करने का हौसला भी रखता हूं। धन्यवाद सर। मेरी शख्सियत के रीजन का क्या कारण रहा जिसकी वजह से मैं सक्सेस हुआ? मैं माय डियर फ्रेंड्स, आज आप में से कुछ लोग होंगे जो पहली बार बैठे होंगे, पहली बार मेरी आवाज को सुन पा रहे होंगे। आज कुछ लोग होंगे जो जुड़े हुए लोग होंगे, जिनके मन में भी असमंजस चलता होगा। कई बार उनका सेंसेक्स ऊपर नीचे होता होगा, शेयर मार्केट, उनका मन का विश्वास का शेयर मार्केट ऊपर नीचे गिरता होगा। मैं मेरी सक्सेस का रीजन बताता हूँ दोस्तों। प्लान खूब दिए मैंने, दबा के धुआंधार प्लान दिए। फ्राइडे की ट्रेनिंग एक भी नहीं छोड़ी। डीबीएस जितने भी हुए, डीबीएस अजमेर ले जाता था, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं नागपुर गया, वहां से मेरी दिशा बदली। उसके बाद गुरुजी बोलते थे, देव सर बोलते थे कि अगर किसी इंसान ने 4-5 दिशा ले ली वो डायमंड गारंटी से बन जाएगा। दोस्तों उनकी बात सच साबित हुई, मैं डायमंड बना। दोस्तों कोर एक ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ पे। पहली बार मुझे याद है मैं आगरा लेके गया था, ढाकरान चौराहे पे सुनेरी सर के ऑफिस में, वहां पे कोर ट्रेनिंग करी थी और वहां पे 9 लोगों को लेके गया था मैं। दोस्तों उस वक्त एक बात बोली जाती थी कि अपलाइन परीक्षा लेता था। राम सर ने मुझे भेज दिया, लेकिन मुझे एड्रेस नहीं बताया, बस इतना बता दिया आगरा है, ढाकरान चौराहा है। मैं कभी गया नहीं आगरा, मैं कभी जानता नहीं था, लेकिन बस अपलाइन ने बोल दिया था परीक्षा लेता है अपलाइन। अपलाइन परीक्षा लेता है दोस्तों, दुनिया का हर गुरु, हर महान शख्स इंसान की परीक्षा लेता है। आपके अपलाइन भी आपको परखेंगे, आप जीवन में आगे चाहते हैं नहीं चाहते आगे बढ़ना। दोस्तों मैं परीक्षा में पास हुआ, मैं वहां लेके पहुंचा, वहां बहुत सारी बातें सीखी देव सर से, गुरुजी से, और उनको सुनने समझने के बाद लगा कि काम बहुत बड़ा है। पहली बार डायमंड फंक्शन देखा सुनहरी सर और देव सर का जयपुर में। मेरे फैमिली वाले विरोध करते थे, मैंने उनको बिठाया, उनके अंदर ले जाके बिठाया उनको। मैंने बैठो यहाँ पे, देखो मैं पागल हूँ या कोई और पागल है, देखने की जरूरत है। उसको देखने के बाद घर वालों के मुंह पे लिप लॉक लग गया। आज जैसे लॉकडाउन है ना, उनका भी लॉकडाउन लग गया। बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एलडीपी मीटिंग्स में गया, टूल्स को प्रमोट किया, टूल्स लिए, प्रतिपद किताब आ जाती जीने की, ये जो बुक्स और जो गुरु लोगों ने बताया नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स, उन सबको पढ़ता गया। दोस्तों मैं मेरी सफलता का राज बताऊं आपको, अपलाइन का कनेक्शन, अपलाइन से मैं कनेक्ट रहा हमेशा। जब जब भी मेरे विश्वास का ग्राफ ऊपर नीचे हुआ, तब तब मैंने राम सर को कॉल किया, हमारे गुरुजी टिकेंद्र सर को कॉल किया, देव सर को कॉल किया और हरि सर को कॉल किया, ताराचंद जी से कॉल किया। ये सब लोग मुझे विश्वास देते थे, ये वो मेरे लाइट हाउस थे जो कि मुझे रोशनी दे रहे थे। दोस्तों मैं सबमिट कर दिया इनको, मैं समर्पण कर दिया। मैंने कभी किंतु परंतु नहीं लगाया। मेरे अपलाइन सुन रहे हैं, कभी मैंने किसी मीटिंग के ऊपर सवाल नहीं किया, कभी कोई अपलाइन ने बोल दिया उस पर कोई सवाल नहीं किया। मैं भरोसा करता गया, बस चलता गया, इसी उम्मीद के साथ में कि अगर
जिंदगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे साथ में बुरा होगा, क्या होगा, क्या होगा। मैं एक ही बात सोचता था, अगर बुरा भी होगा तो पहले अपलाइन का होगा, क्योंकि वो मुझसे आगे है। कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। अपलाइन जो मेरे आगे थे वो सारे खतरों को झेल रहे थे, सारी चीजों को आगे कर रहे थे, मुझे तो बस उनके कदमों पे चलना भर था। इस तरीके से दोस्तों मैं इस बिजनेस में आया और मैं यहाँ पे पहुंच गया। अगला गुरुजी नेक्स्ट करना प्लीज। ये मेरे सक्सेस के वो रीजन रहे, दवा के प्लान। दोस्तों रोल ऑफ सिस्टम एंड अपलाइन, सिस्टम और अपलाइन का रोल क्या है, आप बार बार बहुत सारी मीटिंग्स को सुन रहे हैं, आज मेरे माध्यम से भी सुन रहे हैं। रोल क्या है, आखिर भूमिका क्या है सिस्टम की और अपलाइन की। दोस्तों जैसा कि ये दो फोटो आप देख पा रहे हैं, अगर जीवन में आप ऊंचाई पे चढ़ना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने आपका गोल होगा, आपका बड़ा सपना होना चाहिए। वो बड़ा सपना जो आप पूरा करना चाहते हैं, वो गोल के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको एक ट्रेनिंग की जरूरत है, वो ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए। आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है। जीवन में मनोबल बल है, ये ताकत है, ये भी कभी कभी कम होता है, इसके लिए हौसला देने वाला अपलाइन चाहिए, जो बार बार आपके अंदर उत्साह भरे। आपकी जो फुटबॉल है, उस फुटबॉल में पंचर लग जाता है कई बार, वो मोटिवेशन भी चाहिए दोस्तों। और क्या चाहिए वहां पे, एडवाइस चाहिए वहां पे। जिंदगी में कई बार भ्रमित हो जाते हैं हम लोग, हमें भ्रमित हो जाते हैं, वो एडवाइस चाहिए मुझे दोस्तों। एक बार चुनेरी सर से मिला, उन्होंने मेरी जिंदगी में एक एडवाइस दी मुझे, और उस एडवाइस से मेरे जीवन में बदलाव आया। एक बार मैं योगेश सर से मिला, आगरा आए हुए थे, और योगेश सर बाई चांस देव सर के यहाँ रुके हुए थे। मैंने पूछा, मैंने गुरुजी कुछ तो आशीर्वाद दो, एक बात तो बताओ कोई। तो उन्होंने बोला कि एक बात जो मुझे बताई वो मुझे आज भी याद है, और सक्सेस आपको चाहिए तो दोस्तों मोटिवेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। जिंदगी में रास्ते बहुत हैं, रिश्ते भी बहुत हैं, लेकिन कौन आपको आगे ले जाएगा, इसके लिए आपको एक सही दिशा की जरूरत है। और सही दिशा केवल वही बता सकता है जो पहले कुछ सही दिशा में हो, खुद भी सही दिशा में हो। तो अगली चीज आती है, आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। मेंटर की जरूरत क्या है इसमें, मेंटर कौन है, मेंटर के रोल है ये सारे। ये मेंटर देखिए, आप कोचिंग देता है मेंटर, और क्या देता है, सपोर्ट देता है। जब दुनिया में लाखों लोग मना करते हैं तेरा कुछ नहीं होगा, तब एक अपलाइन, एक मेंटर, एक गुरु बोलता है चिंता मत कर, तेरा सब कुछ होगा, घबरा मत, लगा रहे, और तेरे सारे गोल पूरे होंगे। गुरुजी मैं सारे गुरु लोगों का धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने, कि मेरी जिंदगी में नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अच्छा किया। दोस्तों मैं जाते जाते कुछ बातें आपके सामने बोलूंगा, कि अगर जिंदगी में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो 4 चीजें दे दो, 4 आपको मिल जाएंगी। पहला दे दो संपर्क, उन लोगों से संपर्क करो जो आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उन लोगों से भी संपर्क करो जिनको आप बढ़ाना चाहते हो। और फिर केवल संपर्क नहीं, संबंध भी बनाओ। संबंध समान बंध बनाओ। बंध का मतलब गांठ लगाओ, उनमें रिश्तों में प्रेम का बंधन लगाओ। समान, लेकिन वो ऊपर नीचे नहीं, हम जैसे ही। सहयोग करो अपलाइन का भी, सहयोग करो डाउनलाइन का भी, और साथ दो, यानी समर्पित हो जाओ। अगर ये 4 चीज देते हैं तो ये 4 चीज आपके सामने आ जाती है। संपत्ति आपकी होगी, सुरक्षा आपकी होगी, सम्मान आपका होगा, समय आपका होगा। जिंदगी में वो जो गाना चलता है ना, अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा, आ गया दोस्तों। अब अगली बात मैं बताऊंगा, आप में से मैं नहीं जानता हूं कितने ही लोग ऐसे होंगे जो मेरी आवाज को सुन रहे होंगे आज, जिन्होंने कई कंपनियां ज्वाइन करी होंगी, और वो बोलते होंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं साहब, होता है। वक्त बदल गया, पैसे कमाने के तरीके बदल गए, तजुर्बे बदल गए। अब नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं है, कानून बदल गए। नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है, करने वाले की जरूरत है। तो फिर क्या करें, आज आप में से कुछ लोग जो दोबारा से स्टार्ट करेंगे उनके लिए, और जो लोग भूल के बैठ चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग को उनके लिए, तो फिर एक लाइन लिखी है, और वो लाइन कहती है, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आके मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। गुरुजी नेक्स्ट करना प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे गुरु लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सारी बब्बर शहरों की टीम को, धन्यवाद इस अल्टीमेट अचीवर को, धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, धन्यवाद ग्रेट कंपनी को, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्टीमेट अचीवर की जय हो, मेरे सारे गुरुओं की जय हो, मेरी टीम की जय हो, जय जयकार हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वर्ल्ड क्लास, बहुत बढ़िया।
आज तो हमारा सबका मन ये कर रहा है कि हमारे गजब के डायमंड महेश कुमार वर्मा जी की जय हो। जोरदार तालियां बहुत बजा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश महेश अंकल जी, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद महेश जी, आपने एकदम शानदार जबरदस्त आज मार्गदर्शन दिया है, बहुत सारे लोगों को डायमंड का रास्ता दिखाया है। थैंक यू सो मच। अभी हम आगे बढ़ते हुए पैनल में हम बुलाना चाहते हैं हमारे ग्रेट आदर्श, हमारे अल्टीमेट अचीवर के फाउंडर लीडर, हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर, हमारे सभी के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक। एक जोरदार तालियों से मैं पैनल में बुलाता हूं हमारे ग्रेट मेंटर श्री देवेश शर्मा जी को। गुरुजी आइए, आशीर्वाद दीजिए, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण जी। दोनों के दोनों वक्ता जो आज के थे, ये इन दोनों के साथ मेरे को बहुत ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिला है। वक्ता और वक्त राइम बन रही है। ये दोनों वक्ताओं के साथ मैंने बहुत वक्त बिताया है और ये लोग, एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा, ये लोग क्या है ना, ये धूल के फूल हैं। एक्चुअली धूल के फूल, धूल में से निकले हैं और एक तरह फूल की तरह मुस्कुरा रहे हैं और फूल की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और ये दोनों के दोनों एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म से आए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है जो हम सबको समझने की जरूरत है इन दोनों में। एक की पढ़ाई लिखाई कम है, दूसरे की पढ़ाई लिखाई ज्यादा है। एक की उम्मीदें बहुत कम है, दूसरे की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। एक की उम्मीदें कुछ नहीं थी, जीवन में कुछ करने की बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन दूसरे की उम्मीदें थी कि वो टिकट कलेक्टर बनना थे, अपने परिवार में गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन जैसा बनना चाहते थे। और ये प्लेटफॉर्म क्या है, हम हर बार रोज आपको ये सारे लोगों को एक ही बात बताना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कोई भी आदमी आ जाए, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, पूरा तन मन धन लगा दे, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा देता है, जैसे इन दोनों लोगों को प्रोवाइड कराई हैं। इन्होंने अपने तजुर्बे आपके सामने शेयर किए कि इनको क्या क्या तजुर्बे इस बीच में हुए। तजुर्बे आपको खुद को भी होने वाले हैं, जितने लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। लेकिन इनकी बात से एक ही बात समझनी पड़ेगी, बस 1, 2, 3 साल अगर आपने इसमें चलने का निर्णय ले लिया तो कल आपकी भी जिंदगी इनकी तरह होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत